तो और मेरे भाई लोग यार कैसे आप सब लोग। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ चेंज सोल्जर। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एपिसोड की शुरुआत में कहा जाता है कि एक लड़का खिड़की साफ कर रहा होता है और बोलता है कि हर दिन सुबह तुम मुझसे सफाई का काम करवाते हो। तो उसके पीछे दो लड़के खड़े होते हैं और बोलते हैं कि यूकी की वजह से हमारा काम आसान हो जाता है। तभी वो लड़का पलट कर बोलता है कि आलस करना बंद करो और उसका नाम बताया जाता है। उसका नाम होता है यूकी। तो वो तीसरा लड़का बोलता है कि अरे छोड़ो भी यूकी, इस चमकते हुए क्लासरूम को देखो, तुम्हारी बेहतरीन स्किल्स के आगे हम तो बेकार है एकदम। अब वो तीनों बात कर ही रहे होते तभी उनके पास एक लड़का आता है और बोलता है कि यूकी मेरी शर्ट फट गई, क्या तुम सिल दोगे। तो यूकी बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, अभी सिल देता हूँ। अब वो लड़का अपना शर्ट ठीक करवा के वहां से चला जाता है। तो यूकी के दोस्त पूछते हैं कि तुम्हें सिलाई करनी भी आती है। तो यूकी बोलता है कि हाँ मेरी दीदी ने मुझे सिखाया था और उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि मुझे अपनी स्किल्स को बेहतर करना होगा क्योंकि लड़कों को पीचीज के फायदे नहीं मिलते। अब शाम को लड़का अपनी जॉब पे जा रहा होता है और बोलता है कि मैं मामूली सी जॉब और जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मुझे कुछ बेहतर ही करना होगा। अब वो खुद से बात कर ही रहा होता है तभी बहुत सारी फोग उसे घेर लेती है और अचानक से वो मातों में आ जाता। अब वो लड़का बहुत घबरा जाता है, इसलिए वो जल्दी से अपना फ़ोन खोल के देखता है जिसमें मातों के बारे में बताया जाता है। माता एक दूसरे डायमेंशन को दर्शाता है जहां आप गेटवे से जा सकते हैं, जिन्हें डोर्स भी कहा जाता है। और यूकी का फ़ोन उसे भी बताता है कि अगर आप कभी मातों में खो जाए तो वही रहे जहां आप हैं और डीमन डिफेंसिस फोर्स के आने का इंतज़ार करें। अब वो लड़का सोचता है कि ठीक है, जब तक डिफेंस फोर्स नहीं आ जाती मैं यहीं पे रहूंगा। पर तभी उसके पीछे एक डीमन आ जाता है। अब वो बचने की बहुत कोशिश करता है और वहां से भागता भी है, पर उसके सामने एक दीवार आती है जो कि उसका रास्ता बंद कर देती है। अब वो लड़का वहां पे फंस चुका होता है और वो डीमन उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहां पे एक लड़की आके उसे बचाती और बोलती है कि तुम मातों में फंसे हुए विक्टिम हो ना। और वो लड़की उसे ये भी बोलती है कि तुम्हारे यहाँ पे आते ही तुम पे हमला हो गया, कितने अनलक्की हो तुम। अब वो अपनी तलवार निकाल के बोलती है कि तैयार हो जाओ शुक्की, तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। वहाँ पे डीमंस को शुक्की कहा जाता है। अब वो वहाँ पे दो तीन शुक्की को मार के उस लड़के को बोलती है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने आई हूँ, मैं डिफेंस फोर्स की एक लड़की हूँ। अब वो यूकी को अपने पालतू में बिठा के वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते उसे उसकी टीम भी मिल जाती है। तो वो अपनी टीम से पूछती है कि कोई विक्टिम मिला। तो उसकी पूरी टीम बोलती है कि अभी तक कोई विक्टिम नहीं मिला। तो वो लड़की बोलती है कि अपनी पूरी ताकत लगा दो उन्हें ढूंढने में। अब वो उस लड़के को अपने साथ लेके भाग ही रही होती तभी उसे एक लड़की की रोने की आवाज आती है और वो नीचे गिरने ही वाली होती है, पर वो लड़की उसे बचा लेती है। अब चारों तरफ से शुक्की उन पे हमला कर देते हैं। अब लड़की ने बहुत सारे शुक्की को मार ही दिया होता है, पर एक शुक्की उस बेचारी छोटी बच्ची के पीछे पड़ जाता है। पर युक्की उसे बचाने के लिए आ जाता है और उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती है, पर वो लड़की उनको बचा लेती है वहां से। अब वो लड़की उन दोनों के ऊपर एक बैरियर लगा के मन में सोचती है कि अगर मैं अकेली होती तो इस सिचुएशन से निकल जाती, पर मेरे साथ ये दोनों भी हैं। अब उस लड़की के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की प्रैक्टिस कर रही होती है और दो लड़कियां पीछे बात करके बोलती है कि ये लड़की अपनी पूरी जिंदगी में भी कभी कमांडर नहीं बन पाएगी। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लड़की बोलती है कि मैं एक दिन कमांडर बन के रहूंगी और वो देखती है कि बैरियर भी धीरे धीरे करके टूट ही रहा होता है। अब वो लड़की मन में सोचती है कि मैंने आज तक इसे कभी किसी मर्द पर ट्राई नहीं किया, मैंने हमेशा से इसे प्रैक्टिकल समझा है, अब मुझे एक फैसला करना ही होगा। अब वो यूकी के पास जाती है और उसका नाम पूछती है। तो यूकी बताता है कि मेरा नाम यूकी है। तो वो लड़की बोलती है कि क्या तुम जीना चाहते हो। तो वो लड़का बोलता है कि मैं जीने के लिए कुछ भी करूंगा। तो वो लड़की बोलती है कि ठीक है, आज से तुम मेरे स्लेव हो। अब वो लड़की उस छोटी बच्ची को बोलती है कि तुम जाके उस कोने में आंखें बंद करके मुंह उधर कर लो। अब वो लड़की उस लड़की को अपनी सारी ताकत दे देती है और वो एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाता है और बदलने के बाद वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स को वहां पे मार देता है। अब सारे मॉन्स्टर्स को मार के वो खुश हो ही रहे होते तभी वो सारे के सारे मरे हुए मॉन्स्टर आपस में जुड़ने लगते हैं। तो उनकी बॉस बोलती है कि तुम लोग बच्चों को बचाओ, मैं और यूकी इस बड़े मॉन्स्टर्स को मारते हैं। अब यूकी और वो लड़की दोनों मिलकर उस बड़े बॉस को हरा देते हैं। अब यूकी भी अपनी असली फॉर्म में आ जाता है और बोलता है कि वो ताकत कैसी थी। अब उस लड़की की साथी आती है और बोलती है कि कमांडर चलिए। तो वो लड़की बोलती है कि तुम लोग जाओ, मुझे इससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो लड़की बोलती है कि तुमने मुझे चौंका दिया, मुझे नहीं पता था तुम में इतनी ताकत होगी। अब वो लड़की बोलती है कि मुझे तुम्हें अपना परमानेंट स्लेव रखना होगा। तो वो लड़का हैरान होकर बोलता है परमानेंट। अब वो लड़की ये भी बोलती है कि मैं तुम्हें अपनी ताकतों के बारे में बताती हूँ और तभी वो उस लड़के को किस कर लेती है। लड़की बोलती है कि तुम ये चाहते थे ठरकी। तो लड़का बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब लड़की बताती है कि मुझे मास्टर होने के नाते हर बार अपने गुलाम को कोई ना कोई इनाम देना होता है।
अब वो लड़की वहाँ पे बेकाबू हो जाती है और वो दोनों बहुत अच्छे तरीके से किस करने लगते हैं। अब वो लड़की यूकी को बताती है कि अगर एक भी शुक्की असली दुनिया में चला गया तो वहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए मुझे डीमन डिफेंस फोर्स का सुप्रीम कमांडर बनना है। अब मैं तुम्हारी वजह से अपनी एबिलिटी का पूरे तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूँ। और वो बोलती है कि मेरा साथ दो यूकी। अब यूकी बोलता है कि मैं स्पोर्ट्स और पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ। तो वो लड़की बोलती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने उस लड़की को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी थी, यही एक हीरो की निशानी होती है। वो लड़का खुश होकर बोलता है कि ठीक है, मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। अब वो लड़की यूकी को एक जगह पे लेके आ जाती है। तो यूकी बोलता है कि बहुत पुरानी जगह है। तो वो लड़की बोलती है कि तुम्हारे काम करने की जगह है। अब यूकी मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैं भी डिफेंस फोर्स का एक मेंबर बन जाऊंगा। अब वो दोनों का अंदर जाते हैं तो उसकी पूरी टीम इंतजार कर रही होती है। तो वो लड़की बोलती है कि ये आज से हमारा नया केयर टेकर है। तो वो लड़का बोलता है कि मैं डिफेंस फोर्स का मेंबर नहीं बनूंगा। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं, इस लड़की ज्वाइन नहीं कर सकती। अब वो सारी लड़कियां उस पर अपना काम थोपने लगती है। जैसे एक लड़की बोलती है मेरे कपड़े धो दो, दूसरी कहती है मुझे भूख लग रही है। लड़का इन सबसे परेशान हो जाता है और बोलता है कि मैं इतनी जल्दी सारा काम नहीं कर सकता। अब वो सारी लड़के साथ होके यूकी को बोलते हैं कि तुम्हारा हमारे स्क्वाड में स्वागत है। तो यूकी भी बोलता है शुक्रिया। एपिसोड 1 तो खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे ये भी बताना कि मैं नेक्स्ट एनिमी कौन सी एक्सप्लेन करूँ। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय। आज मैं आपको चेन सोल्जर का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए यार एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर। एपिसोड के साथ में दिखाया जाता है कि यूकी वहाँ की सफाई कर रहा होता है, तभी उस पे एक शुक्की हमला कर देता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि घर के पास एक बैरियर बना होता है। तभी उसके पीछे निशा मार और बोलती तुम ठीक तो हो ना। तो यूकी बोलता है मैं ठीक हूँ, आप घर आ गई। नी बोलती है कि हमारे स्क्वाड मार्तो के सबसे अनलकी एरिया में है, जिसे कहता है उराकीमोन एरिया, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा शुक्की आते हैं। तो यूकी पूछता है कि यूराकीमोन एरिया क्या है। नी यूकी को बताती है कि मार्टो को 10 देशों में बांटा गया है और हर देश के पास अपनी डीमन डिफेंस फोर्स है। यूकी नी को शुक्रिया बोलता है और कहता है मुझे अभी भी मार्टो के बारे में थोड़ा थोड़ा ही पता है। तो नी यूकी को बोलते हैं कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, तुम्हारा काम है इन सब चीजों को सीखना। पर फिर से वही शुक्की वापस आ जाता है। तो यूकी बोलते हैं क्या हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। नी बोलती है बहुत कमजोर है, इसलिए हम इसे अनदेखा कर देते। तभी वहां पे एक लड़की आती है और उस शुक्की को मार देती है और ये भी बोलती है यूकी काम करने की जगह यहाँ पे बातें कर रहे हो। तो यूकी गुस्से में बोलता है कि अगर ये गोली हम में से किसी को लग जाती। तो वो लड़की बोलती है मेरी स्किल्स पे शक मत करो, अगर मैं तुम्हें मारना चाहती तो एक बुलेट तुम्हारी खोपड़ी में होती। और वो लड़की बोलती है ये सब बातें छोड़ो, आके जल्दी से खाना बनाओ हमारे लिए। अब वो उन सब के लिए खाना बना देता है, सब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तो वो नीले वाली लड़की बोलती है मुझे एक और दो। अब वो सोच रहा होता है कि मैं तो यहाँ पे हीरो बनने आया था, पर मैं तो चपरासी बन गया। अब सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है वो सब लोग बात कर रहे होते हैं। तो यूकी क्योकर से पूछता है हमने तय किया था कि मैं लड़ने में आपका साथ दूं, पर मैं तो बस यहाँ पे सारा काम ही कर रहा हूँ। तो क्योका बोलती है मैं तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी तब इस्तेमाल करूंगी। अब यूकी कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी वो ब्लू गर्ल उसके गले पे तलवार रख देती है। पर मिस क्योका बोलती है रहने, ये जगह सिर्फ लड़कियों के लिए बनाई गई है। मुझे पता है तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि तुम एक लड़के हो और हमारी केयर टेकिंग कर रहे हो। और वो उस ब्लू गर्ल को ये भी बोलती है कि लेकिन वो एक काबिल हाउस कीपर है और वो मेरी एबिलिटी के लिए जरूरी है, तो उससे अच्छे से पेश आओ। हालांकि अगर वो कोई गलती करता है या फिर गलत बर्ताव करता है तो उसकी मास्टर होने के नाते मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगी। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूकी एक टावर पर बैठा होता है और सोच रहा होता है। तभी वो ब्लू गर्ल नहाने के लिए आती है। अब यूकी शर्मा के पीछे हो जाता है। अब वो पीछे होता है तो उसे एक आवाज आती है और वो बोलती है तुमने अपने असली रंग दिखाई दिए मिस्टर केयरटेकर। तो वो बोलता है शूशु तुम। शूशु बताती है कि वो अपनी ताकत की मदद से छोटी और बड़ी हो सकती है। अब वो यूकी की फोटो खींच लेती है और बोलती है मैं तुम पे नजर रख रही थी, मैं बस जानना चाहती थी कि मर्द किस तरह के प्राणी होते। शूशु बोलती है कि फोटो कितनी अच्छी है ये, अगर मैं इसे कमांडर को दिखा दूं तो क्या होगा, शायद वो इसकी गर्दन तोड़ दे। तो यूकी घबरा कर बोलता है तुम्हें क्या चाहिए, पैसे। पर शूशु बोलती है मैं चाहती हूँ तुम मेरे नौकर बन जाओ। तो यूकी बोलता है मैं तो पहले से ही नौकर हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है, शूशु के रूम का दिखाया जाता। शूशु यूकी से बोलती है कि मुझे रोमांटिक मांगा पढ़ना पसंद नहीं है, मुझे एक्शन और एडवेंचर वाली मांगा पसंद है। तो यूकी बोलता है हाँ मुझे भी वो पसंद है। अब वो मन में सोचता है कि मुझे वो फोटो डिलीट करनी ही होगी। अब वो फोटो डिलीट करने ही जा रहा होता है, पर शूशु यूकी की एक और फोटो ले लेती है, उसकी अंडरवियर को पकड़ती है। इसलिए वो बाहर आ जाता है और हॉल में जाकर सोच रहा होता है अगर मैं मिस क्योको को समझा दूं कि एक गलत फहमी थी तो कुछ नहीं होगा।
अब उसे खिड़की से आवाज आ रही होती है, इसलिए वो खिड़की खोल कर देखता है कि मिस क्योकसान कितनी पावरफुल है और वो मन में डर कर सोच रहा होता है कि मैं उनके सामने गलत साबित नहीं होना चाहता। तभी वहां पे नी आ जाती है और बोलती है मैं तुम्हारे लिए एक रिपोर्ट लेकर आई हूँ। नी युकी से बोलती है कि तुम्हें शुशु को जानना चाहिए, वो एक अच्छी लड़की है। अब शुशु के कमरे का दिखाया जाता है जहाँ पे शुशु युकी से बोलती है कि मेरे साथ वीडियो गेम खेलोगे, पर युकी बोलता है तुम्हें पता है मैं वीडियो गेम में बहुत अच्छा हूँ। तो शुशु बोलती है कि क्यों ना इसको और मजेदार बनाया जाए, जो भी हारेगा वो अपना कपड़े उतार दे। युकी एक्साइटेड हो जाता है और मन में बोलता है मैं उसे हराऊंगा और उससे अपने आप से माफी मंगवाऊंगा। अब शुशु युकी को बोलती है कि तुम हार गए तो अपने सारे कपड़े उतार दो, पर युकी बोलता है कि ऐसे लड़कों को बिना कपड़े देखना एक जुर्म है। तो शुशु बोलती है कि हम माटो में हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। अब शुशु अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बड़ी हो जाती है और युकी की जबरदस्ती करके उसका देख लेती है और उसको देख के बोलती है कितना छोटा और कितना प्यारा है। वो दोनों मस्ती कर ही रहे होते तभी एक जाइंट शुक्की उन पे हमला कर देता है। शुशु बोलती है कि तुम यहीं पे रहो, मैं इसको हरा के आती हूँ। अब वो बहुत बुरी तरीके से पिट रही होती है। युकी से ये सब देखा नहीं जाता है, इसलिए वो मिस क्योकसान के जूते को चाट के बदल जाता है और शुकी को हरा देता है, पर उसका असर सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही होता है, इसलिए वो छोटा होकर शुशु के संतरों पर गिरता है। शुशु युकी को नीचे उतार देती है, पर युकी बिना कपड़ों के ट्रांसफॉर्म हुआ था तो उसका मिलीमीटर अब सेंटीमीटर हो गया। अब सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है क्योकसान युकी की मसाज कर रही होती है, तो वो ब्लू गर्ल बोलती है इतनी छोटी सी लड़ाई से ही तुम्हारा ये हाल हो गया, तुम किसी काम के नहीं हो। युकी बोलता है क्या हमें उन बैरियर क्रैक्स को ठीक नहीं करना चाहिए? तो मिस क्योकसान बोलती है कि वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। अब क्योकसान बोलते हैं कि युकी ने तुम्हारी उस शुकी को मारने में मदद की तो तुम्हें भी उसकी थोड़ी मदद करनी चाहिए, अब तुम्हें थोड़ी उसकी मसाज करनी चाहिए। शुशु युकी को बोलते हैं कि क्यों ना हम अपना रिश्ता आगे तक बनाए रखें, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी फोटो है। तो युकी बोलता है तुम ऐसी फोटोज कैसे ले लेती हो। एपिसोड 2 तो खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे भी बताना कि मैं नेक्स्ट एनिमी कौन सी एक्सप्लेन करूँ। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ चेन सोल्जर एपिसोड 3। तो चलिए यार एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एपिसोड को शुरुआत में दिखाया जाता है कि क्योका युकी को बोलती है मैं कुछ पेपर वर्क के लिए जा रही हूँ तो तुम मेरा बाहर इंतजार कर। युकी बाहर खड़े होकर बोलता है तो 5th स्क्वाड का गेटवे यामागाता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कहती है कि इंतजार करने के लिए शुक्रिया, पर युकी उसको देख रहा होता है तो वो बोलते है क्या हुआ, तो वो बोलता है हंसकर वापस अपनी दुनिया में आकर काफी अच्छा लग रहा है। तो क्योंकि बोलती है कि अगर हम ब्रेक नहीं लेंगे तो हम थक जाएंगे, लेकिन ये ब्रेक कुछ ही देर के लिए, इसलिए जब तक हो सके ताजी हवा खा लो। अब युकी क्योके से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर क्योके कोई जवाब ही नहीं देती। तभी सीन चेंज हो जाता है और शुशु का दिखाया जाता है जो कि युकी को ढूंढ रही होती है। तो ने बताती है कि युकी आज कमांडर के साथ गया है। हिमारी उन्हें पेट्रोलिंग के वक्त यामागाता पैसेज तक लेकर गई थी। क्योका युकी को बताती है कि ओइसावा के माउंट गसान में एक हादसा हुआ था। इस हादसे में बहुत सारे शुक्की इस दुनिया में आ गए थे। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है। उसके पास एक बड़ा सा हॉर्न था, इसलिए मैं उसे यूनिहॉर्न कहती हूँ। उस दिन जितने भी युकी इस दुनिया में आए थे उन सबको खत्म कर दिया था डीमन डिफेंस फोर्स ने, जो हमारी मदद के लिए आई थी। पर मुझे ऐसा लगता था, रिकॉर्ड्स देखने के बाद मुझे पता चला कि सिर्फ यूनिहॉर्न ही गेटवे से वापस मातो भाग गया। युकी बोलता है कि तो यूनिहॉर्न अभी भी जिंदा है। तो क्योंकि बोलती है मैं उस यूनिहॉर्न को मार के ही रहूंगी, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। जब भी वो दिन आएगा तुम्हें तैयार रहना होगा युकी, मैं उन सभी मरे हुए लोगों का बदला लूंगी उस यूनिहॉर्न को मार। अब क्योंकि सान बोलती है कि हमारे मातो जाने का वक्त हो गया है। तो युकी बोलता है कि मातो में जाने से पहले क्यों ना थोड़ा ब्रेक लिया जाए। अब वो दोनों रेस्टोरेंट में बात कर ही रहे होते हैं, तब क्योंकि सान के पास एक मैसेज आता है। तो क्योंकि सान बोलती है ब्रेक का वक्त खत्म हो गया, वहाँ पे एक इमरजेंसी है, हमें अभी वापस जाना पड़ेगा। अब वो दोनों वापिस से मातो में लौट जाते हैं। तो क्योंकि सान बोलती है मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ, और वो युकी को भी बुला लेती है और बोलती है मेरे कपड़े बदलने में मदद करो, यही तुम्हारा इनाम है। अब क्योंकि सान बोलती है कि मुझे रिपोर्ट दो, तो उसके साथ ही बताते हैं कि हमारे पेट्रोल के दौरान साउथ के 21 किलोमीटर की दूर वहां पर बहुत सारे शुकी। तो युकी मन में सोचता है और बोलते है क्या ये सारे के सारे रेड डॉट शुकी है।
ने अपनी एबिलिटी से बताती है कि वो लोग वहां से हट भी नहीं रहे, ये तो एक घोंसले की तरह लगता है। तो वो ब्लू बाल वाली लड़की बोलती है कि आपके जरूरी दिन बर्बाद करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि बोलती है कि नहीं, तुमने अच्छा काम किया, ये अभी बहुत जरूरी चीज है, हमें 7th स्क्वाड को उन शुक्कीज को मारना ही होगा। तो यूकी बोलता है चलो चले उनको जाकर मारते हैं। बहुत सारे यूकी को मारने के बाद वो बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे यूनिकॉर्न भी होता है और उनकी तरफ हमला करने लगता है। हिमारी उस यूनिकॉर्न को देखती है और बोलती है इसके ऊपर तो एक लड़की बैठी है। तो वो लड़की बोलती है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ जुड़ना चाहती थी, पर हिमारी बोलती है तुम एक मॉन्स्टर हो। अब वहां पर क्योके और यूकी भी आ जाते हैं। तो क्योके उस लड़की से पूछती है कि तुम इस शुक्की के ऊपर क्या कर रही हो। तो वो लड़की बताती है मैं डीमन डिफेंस फोर्स की दुश्मन। अब उस लड़की और क्योके के बीच में बहुत लड़ाई होती है, पर वो लड़की वहां पर भाग जाती है। तो वो यूकी को आवाज लगाती है, पर वो पीछे मुड़ के देखती है तो यूकी शूशु और हिमारी को बचा रहा होता है, क्योंकि बोलते कि हमें वापस चलना चाहिए। पर वो मन में ही सोच रही होती है कि मेरा गुस्सा मुझ पे इतना हावी हो गया कि मैंने अपने दोस्तों के बारे में भी नहीं सोचा। अब वो लोग वापस आ जाते, क्योंकि यूकी को उसका इनाम दे रही होती है और बोलती है मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे दिमाग में ऐसे ठरकी इनाम आते। यूकी बोलता है कि अब तो मुझे भी डर लगने लगा है मेरे ठरकी दिमाग से। यूकी बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से वो यूनिकॉर्न भाग गया। तो क्योंकि बोलती है कि शूशु और हिमारू की जान बचाना ज्यादा जरूरी थी, तुमने जो किया मैं उसकी कदर करती। यूकी बोलता है कि मैंने आपको बताया था ना कि मेरी बड़ी बहन मातों में खो गई, मुझे लगता है कि वो मेरी बहन हो सकती है। तो क्योंकि बोलती है तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारी बहन हो सकती है। तो यूकी बोलता है कि हाँ मुझे ऐसा महसूस हुआ, जब उसने मेरा चेहरा देखा तो उसने बहुत अजीब रिएक्शन दिया। यूकी खाना पकाते वक्त सोचता है कि अगर वो मेरी बहन होती तो वो डीमन डिफेंस फोर्स पर क्यों हमला करेगी, वो अभी तक जिंदा कैसे है, और वो उस हॉर्न मोस्टर के साथ क्यों काम कर रही है, और अगर मैं उससे दोबारा मिला तो मैं क्या करूंगा। तभी ने उससे बोलती है वो पोट उबलने वाला है। तो यूकी बोलता है कि माफ करना मैं खो गया था। तभी नहीं बोलती है घुटनों पर बैठो, बाहर जाकर ताकतवर दुश्मन से लड़ना और शूशु को खतरे से बचाना, आज के दिन तुम थक गए होगे, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूं। पर यूकी बोलता है कि रहने दो, मैं खाना बना दूंगा, तुम एक अच्छी सैनपाई हो ने। आपको यूकी नहा रहा होता है, तभी उसके पीछे शूशु आती है और बोलती है कि तुमने मुझे बचाया था, क्यों ना मैं तुम्हारी पीठ साफ कर दूं। और तुम्हें एक बात और बताऊं, मैं बिना कपड़े की हूँ। यूकी मन में बोलता है कि वो झूठ बोल रही होगी। मैं पीछे मुड़कर देखूंगा और बोलूंगा तुमने स्विमिंग सूट पहना है, अब झूठ बोलना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो सच में बिना कपड़ों के हो और वहां से भाग जाता है। तो शूशु बोलती है उसने मुझे अच्छी तरीके से देख लिया है, अब मेरा दिल धड़कना तेज हो गया। पर वो भाग के जाता है तो देखता है हिमारी वहां पे कपड़े बदल रही होती। हिमारी उसके पीछे आते है गुस्से से और बोलती है कि आज तुम नहीं बचोगे। पर यूकी बोलता है कि मैंने बाहर लिखा था कि अभी मैं नहा रहा हूँ। तो हिमारी बोलती है तुम्हें बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए था। अब वो उसे मारने ही वाली होती है, तभी वहां पे दो लड़कियां आ जाती है और बोलती है मिस क्योको को बुला कर ला। तो यूकी पूछता है ये कौन है। तो हिमारी बताती है कि ये 6th स्क्वाड की कमांडर है। उनमें से एक लड़की आकर यूकी को बोलती है अच्छा तो तुम ही क्योको की स्लेव हो। एपिसोड 3 तो खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे ये भी बताना कि नेक्स्ट एनीमे मैं आपके लिए कौन सी एक्सप्लेन करूँ। तब तक के लिए चलता हूँ। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ चेन सोल्जर एपिसोड 4। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एपिसोड शत दिखाया जाता है कि क्योंकि टेनका से पूछते तुम यहाँ क्यों आई हो। तो टेनका बताती है कि तुम्हें सुप्रीम कमांडर से एक नोटिस मिला होगा, वो शुक्की के बारे में था जिसके ऊपर एक लड़की बैठी थी। आमतौर पर हम सारी स्क्वाड से अलग काम करते हैं, पर अब से हमें साथ में काम करना होगा। तभी टेनका के एक साथी बोलती है कि मैंने सुना है कि 7th स्क्वाड की सेकंड इन कमांडर लड़ाई करते वक्त बेहोश हो गई थी। मुझे तो लगता है तुम हमारे खानदान का नाम खराब कर रही हो, तुम्हें वापस आ जाना चाहिए हिमारी। और वो ये भी बोलती है कि हम आपके साथ काम तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारी टीम के कुछ साथी को आपकी टीम के साथ काम करने में बहुत डर लगता है। हमें लगता है कि हमारी टीम स्लो हो जाएगी आपकी टीम के साथ काम करने। तो क्यों क्या बोलती है कि अगर आपको हमारी टीम की ताकत देखनी है तो क्यों ना हम एक इंटर स्क्वाड मातो एग्जीबिशन मैच रखें और इसमें 1v1 की फाइट होगी। तो यूकी सोचने लगता है ये कैसी चीज है। तो ये उसको बताती है कि ये एक 1v1 का मैच होगा और इसमें हमें अपनी ताकत से लड़ना होगा। अब टेनका और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। तो हिमारी बोलती है क्या आप मेरी मदद करोगी कमांडर, मैं चाहती हूँ कि मैच की तैयारी के लिए आप मेरी मदद करो। क्योंकि बोलती है कि तुम्हें जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो हिमारी बोलती है मैं जीतने के लिए कुछ भी करूंगी। अब हिमारी बोलती है कि यूकी आज से तुम मेरे गुलाम हो। सीन दिखाया जाता है कि यूकी और हिमारी गाड़ी में जा रहे होते। तो यूकी हिमारी से पूछता है तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं तुम्हारा स्लेव क्यों हूँ। हिमारी बोलती है कि अपने शरीर के हिस्सों को हथियारों में बदलना मेरी असली काबिलियत नहीं है।
हिमारी बताती है कि मेरी असली ताकत है, मैं दूसरों की ताकत को देख के उसको इस्तेमाल कर सकती हूँ, यही मेरी असली ताकत है। यूकी इसकी ताकत को सुन के बोलता है ये तो बहुत अच्छी ताकत है तुम्हारे पास हिमारी, मैं जिसकी भी एबिलिटी को फोन में चुनती हूँ उसी की ताकत का इस्तेमाल कर सकती हूँ, जिसका मतलब मैं अभी कमांडर की एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकती हूँ। हिमारी यूकी के साथ ट्रेनिंग पूरी कर लेती है। अब ट्रेनिंग पूरी होने के बाद यूकी हिमारी से सवाल पूछता है कि तुम और भी ताकत चुन सकती थी पर तुमने मिस क्योकेसान की ताकत को क्यों चुना। तो हिमारी बोलती है इससे तुम्हें लड़के होने के बावजूद काम में आने का मौका मिलेगा। अब यूकी ने हिमारी की मदद की थी तो उसे उसका इनाम भी देना पड़ता। तो यूकी अपनी स्कर्ट ऊपर कर लेते और बोलते ये क्या है, मुझे तो लगा था कि झाड़ू पोछा करना पड़ेगा तुम्हारी मदद कर। हिमारी बोलती है कि इधर देखना बंद करो। यूकी बोलता है अगर मैं उधर नहीं देखूंगा तो मुझे मेरा इनाम नहीं मिलेगा और तुम सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगी। अब वो उसको उसका इनाम दे देते और वो घर की तरफ जा रहे हो। यूकी हिमारी से पूछता है कि तुम जीतने के लिए इतनी बेताब क्यों। तो हिमारी बताती है कि मैं अजुना परिवार में पैदा हुई थी, एक प्रभावी परिवार जिसने मातों में बड़े बड़े काम किए। मेरी बड़ी बहनें पहले से ही बहुत ताकतवर थी तो सबको मेरे से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, पर मैं बड़े इवेंट के पहले ही ज्यादा मेहनत कर लेती थी और मुझे चोट लग जाती थी और उसकी वजह से मुझे हमेशा घर पर तंग किया जाता था जब मैं दूसरों की बराबरी नहीं कर पाती। यूकी बोलता है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। यूकी उससे एक और सवाल पूछता है और बोलता है हमारे दुश्मन याचियो उसकी काबिलियत क्या है। तो हिमारी बताती है कि वो समय को कंट्रोल कर सकती है, समय में आगे जा सकती है, पीछे जा सकती है और समय को रोक सकती है। यूकी बोलता है ये तो यार बहुत बुरी खबर है। बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिमारी यूकी को बोलती है याचियो की ताकत में बहुत ज्यादा ही एनर्जी लगती है इसलिए वो थक जाएंगे और उसे हम आसानी से हरा देंगे। अब वो दोनों ट्रेनिंग कर ही रहे होते तभी वहाँ पे क्योकेसान आ जाते हैं और बोलती है वाह वो जैसा मेरे साथ दिखता है उससे अलग लग रहा है आज। क्योकेसान बोलती है उसकी पूरी ताकत को एक जगह फोकस करना जिससे एक ज्यादा ताकतवर हमला हो सके, ये एक अच्छा तरीका है हमला करने का, तुम इसमें माहिर हो लेकिन तुम उसे दूर से क्यों देख रही हो, तुम्हें मेरी एबिलिटी का फंडामेंटल एसेंस को नहीं भूलना चाहिए हिमारी। क्योकेसान बोलती है मुझे गर्व महसूस करवाना और वहां से चली जाती है। तभी हिमारी यूकी के ऊपर आके बैठ जाती है और बोलती है हम मैच के बीच में भी मैं तुम्हारे ऊपर ही बैठी रहूंगी, अब इसे एक असली मैच की तरह समझो। वहां पर बहुत सारे शुक्के आ जाते हैं तो यूकी उन सभी को वहां पे मार देता है। अब उसके नाम की बारी आती है तो क्योकेसन अपने कपड़े उतारने लगती है। उनको ऐसे देखते हुए यूकी बोलता है चलो अच्छे से मेहनत करते हैं, मैं इस चीज को मास्टर करके ही रहूंगा। बहुत दिनों की ट्रेनिंग करने के बाद आज वो दिन आ ही जाता है, आज उन लोगों का मैच होने वाला होता है। वहां पे टेनका आ जाती है और बोलती है आज हम तुम्हें हमारी टीम की काबिलियत दिखाएंगे। याचियो हिमारी के पास आते हैं और बोलते हैं तुम हारने वाली हो, पर पीछे से यूकी बोलता है मैच शुरू होने वाला है, हम ही जीतेंगे। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि वो सब लड़ाई के मैदान में खड़े होते हैं तो एक लड़की आती है और यूकी को बोलती है इस पे अपना नाम लिखो। यूकी बोलता है कि इस पे नाम क्यों लिखना है। तो वो लड़की बताती है कि जिसका भी इस पे नाम लिखा होगा वो बैरियर के अंदर जा सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं जा सकता और जो भी बैरियर के अंदर जख्मी होगा वो आराम से ठीक हो जाएगा। वो लड़की अनाउंसमेंट करती है कि पहले राउंड में हमारी हिमारी और याचियो की लड़ाई होगी, जो भी पहले हार मान लेगा नॉकआउट हो जाएगा वो इस गेम से बाहर हो जाएगा, सभी चोटें हील हो जाएगी तो खुद को रोकने की जरूरत नहीं। याचियो हिमारी से बोलती है कि एक बार में मैच जीत जाऊं मैं तुम्हें घर पे लेके जाऊंगी और अपनी सबसे प्यारी नौकरानी बनाऊंगी। तो हिमारी बोलती है मैं पहले वाली वो नहीं हूँ, अब मैं मैच जीत के ही दिखाऊंगी। उनके बीच में थोड़ी सी लड़ाई होने लगती है तो याचियो मन में बोलती है ये बात तो सच है, छोटी बहनें कभी बड़ी बहनों को नहीं हरा सकती। एपिसोड 4 तो खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे ये भी बताना कि मैं नेक्स्ट टाइम में आपके लिए कौन सी एक्सप्लेन करूँ। तब तक के लिए चलता हूँ यार। चेन सोल्जर एपिसोड 5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एपिसोड की शुरुआत में हिमारी याचियो की दोस्त से बोलते है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या याचियो ने आज की मैच के लिए कोई खास ट्रेनिंग की थी। वो लड़की बोलती है कि याचियो ने तो कुछ भी तैयारी नहीं की, बल्कि वो तो आज अच्छे मूड में। पीछे से शूशु बोलती है शायद वो तुम्हें कमजोर समझ रही है हिमारी। प्रेजेंट में सीन दिखाया जाता है और याचियो और हिमारी का मैच चल ही रहा होता है। तो याचियो बोलती है तुम मेरे खिलाफ टिक नहीं सकती, पर तभी उसे यूकी एक बहुत जोरों का मुक्का मारता है। तो याचियो बोलती है ये किधर से आया। अब वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और 5 सेकंड पीछे चली जाती है। हिमारी याचियो को थका हुआ देखकर बोलती है चलो अपने प्लान के हिसाब से चलते हैं यूकी, और हवा में जंप लगा लेती है। हिमारी याचियो का हथियार देखकर बोलती है अरे ये तो मातों में इस्तेमाल होने वाली गन है। याचियो हिमारी का हमला देखकर बोलती है तुम हवा में नीचे आने पर अपना रास्ता नहीं बदल पाओगी बेवकूफ। जैसे ही वो नीचे आएगी मैं गोल्डन आर का यूज करके उसके टाइम को रोक। यूकी वापस से हमला कर देता है और वही मुक्का मारता है जो उसने पहले मारा था, पर इस बार भी याचियो 5 सेकंड पीछे चली जाती है। याचियो बोलते मुझे इससे उम्मीद नहीं थी ये हवा में इतनी तेज लात मारेगा, लेकिन अगर मैं गोल्डन आर्ट का इस्तेमाल बहुत जल्दी करूँ तो वो मेरे हमला करने के रेंज में होंगे जब मैं टाइम को रोक दूंगी। याचियो टाइम को तो रोक देते पर वो देखते यूकी और हिमारी उसकी रेंज के बाहर होते हैं। वो भाग भाग कर उसके पास पहुंचने की कोशिश तो करते हैं पर उसकी एबिलिटी बर्बाद हो जाती है। हिमारी ये सब देख कर बोलते है यस हमने उसकी एबिलिटी को बर्बाद करवा दिया।
हिमारी बोलती है कि अब हमें अपने प्लान के हिसाब से चलना चाहिए और यूकी उसके चारों तरफ घूमने लगता है। यूकी मन में सोचता है कि हिमारी ने इसके लिए बहुत मेहनत की है, मेरे को उसको जिताना ही होगा। यूकी उस पर बहुत तरीके से हमले करने लगता है। उसके हमले को करते हुए देख हिमारी भी मन में सोच रही होती है मुझे इससे माफी मांगनी चाहिए, मैंने पहले इससे बहुत बदतमीजी से बात की थी। अब मैं आपको बताऊंगा याचियो की ताकत के बारे में। याचियो अपना गोल्डन आर्ट तभी इस्तेमाल कर सकती है जब वो एक पोज में मूव करना शुरू करती है। तो हमारी पोजीशन के मुताबिक जब वो मूव करना शुरू करती है तो हमारे पास या तो भागने का मौका होता है या फिर उस पर हमला करने का मौका होता है। और हम ये भी बता सकते हैं कि उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है या फिर नहीं किया है। अगर वो अचानक से थक जाए इसका मतलब उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है। याचियो बोलते हैं शायद मुझे इसके प्लान के बारे में पता चल गया है, अब मैं इसे हराऊंगी और घर पे जाके इसको नौकरानी बनाकर इसकी जिंदगी को पूरी तरीके से नर्क में बदल दूंगी। अब मुझे अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। याचियो अपनी प्राइम टाइम वाली एबिलिटी को यूज करती है और टाइम को 5 मिनट की जगह 10 मिनट तक रोक देती है और बोलती है अगर मैं 5 मिनट तक रोकती तो हिमारी इसकी रेंज से बाहर चली जाती, लेकिन अब 10 मिनट तक रोका है तो तुम तो नहीं बचोगी हिमारी। याचियो हिमारी और यूकी पे गोलियां चला देती है और टाइम को वापस पहले जैसा कर देती है। अब सबके सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि यूकी और हिमारी दोनों ही जख्मी पड़े होते हैं। जो लड़की कमेंट्री कर रही होती है वो बोलती है अभी तो ये दोनों मैच जीत रहे थे तो ये अचानक से हार कैसे रहे, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी याचियो हिमारी और यूकी के पास आके बोलती है मैंने अपनी प्राइम टाइम की एबिलिटी का इस्तेमाल किया, मुझे पता था मैं तुम्हें 5 सेकंड टाइम रोक कर नहीं हरा पाऊंगी, इसलिए मैंने 10 सेकंड तक टाइम को रोका। पीछे से साशा और ने उन दोनों को चीयर कर रही होती है और बोलती है सेवंथ स्कोर की ताकत को दिखा दो, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। हिमारी भी हार मानने वाली होती है पर यूकी उसको बोलता है हे सुनो, अपनी बहन के चेहरे पे देखो, वो हमें डराने की कोशिश कर रही है, वो थक चुकी है, मुझे नहीं लगता वो इस एबिलिटी को वापस से यूज कर सकती है। यूकी हिमारी से बोलता है जीत कर भी मैच को हारना चाहते हो, चलो जल्दी से इसको हराते हैं। अब वो दोनों फाइनल फाइट करते हैं और फाइनली हिमारी याचियो को हरा देती है। याचियो और यूकी को गोली लग जाती है क्योंकि यूकी याचियो के सामने एक बेट की तरह बनकर गया था और हिमारी ने उसको पीछे से मार दिया था। यूकी बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद वो उठता है तो देखता है उसकी सारी गोलियों के निशान ठीक हो गए और वो हिमारी से बोलता है हम जीत गए, हमने कर दिखाया, अब मैं आराम कर सकता हूँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। यूकी और हिमारी पानी पीने के लिए जा रहे होते हैं, पीछे से याचियो आती है और बोलती है रुको, इतना तो मैं कह सकती हूँ कि तुम ताकतवर हो गई हो, अब से मैं तुमसे इज्जत से पेश आऊंगी, तो क्या तुम वापस से आजुमा फैमिली को ज्वाइन करना चाहोगी। तो हिमारी कहती है याचियो सुनो, सेवंथ स्कोर ही मेरा घर है और अब मैं आजुमा फैमिली में कभी वापस नहीं आने वाली। ये बोलकर वहां से चली जाती है। अब हिमारी यूकी को उसका नाम देती है जीतने के लिए और उससे माफी भी मांग लेते हैं कि मैं तुमसे पहले कितनी बुरी तरीके से बर्ताव करती थी, उसके लिए मुझे माफ कर देना। और यूकी का इनाम होता है कि हिमारी उसको किस करती है। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है टेनका और याचियो बात कर रही होती है। तो टेनका बोलते हैं हम तुम्हारे मैच के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनो याचियो, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था ना कि वो यूकी उनका स्लेव, उसकी पहली बार किसी इंसान के साथ लड़ाई थी, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की, जब वो तुम्हें मार रहा था तो वो अपनी ताकत को रोक रहा था, अगर वो अपनी ताकत को नहीं रोकता तो तुम एक ही बार में वहां पे मर जाती। और दूसरी गलती, जब तुमने प्राइम टाइम का इस्तेमाल किया था तो तुम्हें ओपोनेंट से बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें उसे तुरंत ही वहां पे मारना चाहिए था, इस बात को ध्यान रखना। अब शोशु का सीन दिखाया जाता है जो कि क्योके-सान से बोलती है हिमारी और यूकी को बहुत देर हो गई है, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। तो क्योके-सान बोलती है तुम्हारा मैच शुरू होने वाला है तो थोड़ा जल्दी आना। शुशु हिमारी और यूकी को अश्लील हरकत करते हुए देख लेती है और बोलती है अच्छा, तो क्योंकि सन का इनाम देने से मतलब ये था। अब सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है शुशु और सहारा का मैच होता है। तो टेनका बोलते हैं क्या तुम तैयार हो, तो सहारा बोलती है हाँ मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी। एपिसोड 5 तो खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे ये भी बताना कि मैं नेक्स्ट टाइम में आपके लिए कौन सी एक्सप्लेन करूँ। तब तक के लिए यार चलता हूँ, बाय। एपिसोड की शुरुआत में क्योंकि सान और यूकी बहुत सारी शुकी को मार रहे होते हैं और उसके बाद उन सबको खत्म भी कर देते हैं। क्योंकि सान यूकी को बोलते हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया। यूकी मन में सोच रहा होता है कि उन्होंने मेरी तारीफ की, एक दिन मैं उनसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा, फिर मैं उनकी रक्षा करूंगा। अब उसके इनाम देने का समय आ जाता है तो क्योंकि सान बोलते हैं ये किस तरीके का इनाम है, तो यूकी बोलता है कि मुझे भी नहीं पता। क्योंकि सान बोलते हैं कि ऐसे इनाम नेकी के लिए सही है, लेकिन मेरे साथ ऐसी चीजें करना समय की बर्बादी है। और यूकी बोलता है ऐसा मैं नहीं चाहता था। वो लोग अपने बेस में आ जाते हैं तो शुशु बोलते हैं वाह हमारा यूकी पहले से बेहतर हो गया है। तो क्योंकि सान बोलती है हाँ वो मेरे ऑर्डर्स को अच्छे से समझता है और मेरे कुछ बोलने से पहले सारे शुकी को खत्म कर देता है। ने बोलते हैं वाह मिस्टर यूकी बहुत अच्छे। तैन कभी वहां पे होती है तो वो बोलते स्लेव तुम शर्माते हुए बड़े अच्छे लगते हो। शुशु से देखकर बोलते कमांडर तैनका आपके वापस डोम जाने का वक्त नहीं हुआ। तैनका बोलते हैं मुझ पर ध्यान मत दो और यूकी से वापस से बोलते कि तुम बहुत अच्छे हो यूकी। मिस तैनका यूकी को बोलते क्या तुम बचपन से ऐसे थे। यूकी बोलता मैं इस बारे में तो नहीं जानता, लेकिन जब मैं छोटा था तब मेरी बहन
बहन मुझे बहुत सारी चीजें सिखाती थी। हिमारी बोलते कि हाँ तुमने एक बार बताया भी था कि तुम्हारी बड़ी बहन बहुत कूल थी। मिस क्योकसान बोलते तुम उनकी बहुत इज्जत करते हो। तेनका बोलते क्या तुम मुझे अपनी बड़ी बहन के बारे में बताओगे। फिर यूकी के बचपन का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो घर जा रहा होता है तो एक बच्चा उसे बोलता है कि तुम मुझे हमेशा इग्नोर क्यों करते रहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ। तो यूकी बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मुझे हमेशा बुरी चीजें कहते हो। तभी उसका बड़ा भाई यूकी के सर पे हाथ रखता है और बोलता है चलो भी बच्चे तुम्हें तमीज से बात करनी नहीं आती क्या। तभी उसे पीछे से आवाज आती है और एक लड़की बोलती है मेरे भाई को छोड़ो। वो बड़ा बच्चा बोलता है कि अच्छा तो ये तुम्हारी बहन है, और उसकी बहन पर हमला कर देता है पर उसकी बहन उसे एक झटके में ही पटक देती है। वो पीछे मुड़कर यूकी की चिंता करने के लिए देखते हैं पर यूकी भी उसके छोटे भाई को पकड़ लेता है। यूकी बोलता है कि मैं कमजोर नहीं हूँ, जब आप मेरे से WWE लड़ती थी तब मैंने आपसे कुछ मूव सीख लिए। यूकी की बहन बोलते तुम मेरे प्यार से छोटे भाई हो। वो दोनों वहां से जाते हुए बोलते हैं मैं ये याद रखूंगा। यूकी की बहन बोलती है आज हमारी जीत का हमें जश्न मनाना चाहिए। वापिस से प्रेजेंट में सीन आ जाता है और यूकी बोलता है वो बिल्कुल ऐसी ही थी। तो तेनका-सान बोलता है हाँ सुनने में तो वो बड़ी अच्छी लगती है। क्योंकि-सान बोलती है कि तुम्हारे बिना पता लगे वो तुम्हें ट्रेन कर रही थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है और आप इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो यार प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हिमारी बोलती है छोटे भाई या बहन होना सच में मुश्किल होता है। अब क्योंकि सन मिस तेनका और यूकी को बोलते हैं यूकी तुम्हें जाके आराम करना चाहिए, और मिस तेनका को बोलते हैं अब तुम्हारे वापस जाने का समय हो चुका है। तो मिस तेनका बोलते हैं ठीक है अब मैं चलती हूँ, और यूकी बोलता है मैं नहा के सो जाऊंगा। अब वो चला जाता है नहाने के लिए तो मिस ने बोलती है मेरे को तो बहुत जलन हो रही है यूकी की बड़ी बहन की कहानी सुनकर। तो क्योंकि-सान बोलते कि हाँ इसका मतलब ये है कि तुम और मैं ही जिसके कोई बड़ा भाई बहन नहीं है। शूशु बोलते मैं मेरी फैमिली में सबसे छोटी थी लेकिन सबने मुझे, वो लोग बात कर ही रहे होते तभी ने को खतरा महसूस होता है तो वो क्योंकि-सान को बोलते हैं उस तरफ मुझे खतरा महसूस हो रहा है। क्योंकि-सान बोलते हिमारी और शूशु तुरंत वहां पे जाके उसको बचाओ। एक बच्चे का सीन दिखाया जाता है जिसके पीछे बहुत सारे शुकी भाग रहे होते हैं। तो हिमारी और शूशु आके उस सारे शुकी को मार के उस लड़की को बचा लेते हैं। हिमारी उस बच्चे के पास जाकर बोलते क्या तुम ठीक हो, पर वो बच्चा हिमारी को मुक्का मार के बोलता है कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, और बोलता है ये मेरा सबसे बेस्ट पंच था, अब मुझे तुम्हें खत्म ही करना होगा। शूशु हिमारी से पूछते क्या तुम ठीक हो। हिमारी कहती है हाँ मैंने इसे सही टाइम पे रोक लिया था। वो लड़की अपने बहुत सारे शुकी को बुला लेती है। हिमारी बोलते रुको क्या तुम्हारा नाम कोको है। तो कोको बोलते तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, क्या इसके पीछे भी तुम्हारा कोई एबिलिटी है। तो शूशु बोलते हैं नहीं तुमने खुद ही बता दिया था जब तुम बोल रही थी कि कोको का सबसे बेस्ट पंच था। हिमारी बोलते हैं रुको हमारी सुप्रीम कमांडर तुम जस्सो के साथ समझौता करना चाहते हैं, क्या तुम करना चाहोगे। तो कोको बोलते हैं कि सपने देखो मैं तुम्हें अभी ही खत्म कर दूंगी, और उनके बीच में फाइट होने लगती है। यूकी का सीन दिखाया जाता है जो कि नहा रहा होता है। तभी वहाँ पे क्योकसान आती है और बोलती है कि हमें तुरंत निकलना होगा, हम पे हमला हुआ है, शूशु और हिमारी की जान खतरे में है। तो यूकी बोलता है ऐसी हालत में मुझे ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। लड़ाई का सीन दिखाया जाता है। हिमारी बोल रही होती है वो बहुत मजबूत है, मेरी गोलियां भी उस पर काम नहीं कर रही। तो कोको बोलती है हाँ क्योंकि कुमा के पास बहुत ताकतवर आर्मर है इसलिए तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो हिमारिन बोलते हैं मैं भी ताकतवर बन सकते और अपनी गोलियों को लेजर में बदल के उन पे हमला कर देती है, पर कोको उससे बच जाती है और उस पर काउंटर अटैक करती है। क्योंकि सान और यूकी का सीन दिखाया जाता है जो कि लड़ाई के मैदान में जा रहे होते हैं, पर उनके सामने एक लड़की खड़ी होती है और बोलती है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और उन पे बहुत ज्यादा हमला कर देती है। यूकी उससे बच रहा होता है पर वो यूकी को ऑर्डर देते हैं कि हिलना बंद करो। यूकी अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और उसको पकड़कर बोलते हैं मिशन पूरा हुआ। क्योंकि सान उसे बचाने के लिए जा रही होती है पर उसके रास्ते में बहुत सारे शुकी को छोड़ देती है। क्योंकि सन जैसे ही उन शुकी को खत्म करते हैं वो देखते कि यूकी गायब हो चुका। क्योंकि सान शूशु और हिमारी को बोलती है वो शुरू से ही यूकी के पीछे थे। हिमारी बोलती है हाँ इसलिए तो दुश्मन ने सामने से हमला करके वापस गायब हो गए क्योंकि उनका मिशन पूरा हो गया। क्योंकि सान बोलते हैं अब हमें वापस से अपने बेस में चलना चाहिए। वो शूशु के पास जाकर बोलते हैं तुम्हारी चोट गहरी है, इसको जल्दी से इलाज करना चाहिए। यूकी का सीन दिखाया जाता है, वो उठ जाता है और बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, पर तभी वो देखते हैं कि लड़की उसको चाट रही होती है। वो लड़की से बोलती है कि ऐसे ही शांत रहो तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। यूकी मन में सोच रहा होता है कि अच्छा मुझे याद है मुझे तो पकड़ लिया गया था और जब मैं जागा तो मैंने देख के दुश्मन मुझे चाट रही है, पर सबसे जरूरी बात लड़ाई के दौरान जब उसने मेरा नाम लिया मैं जानता था वो मेरी बड़ी बहन ही है। यूकी बहुत हिल रहा होता है तो कोको बोलते है हिलो मत तुम्हें ठीक नहीं कर पा रही मैं। यूकी मन में सोच रही होती है क्या मेरा ये लेना चाहती है। तभी वहाँ पे आओ बात जाते और बोलते यूकी क्या तुम जाग गए, पर वो कोको को ऐसा करते हुए देख के उसे बोलती है तुम मेरे भाई को नंगा करके उसके साथ क्या करना चाहते थे। पर वहाँ पे दूसरी खड़ी लड़की बोलती कि ये गलत फहमी है, जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हुआ तो वो नंगा ही ऐसा था। कोको ने उसको देखा कि उसको बहुत सारी
चोट लगी थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उसे ठीक। आओबा कोको को बोलते हैं मुझे माफ करना, तुमने इतना अच्छा काम किया था, आज मैं जरूर तुम्हें कुछ खिलाऊंगी। यूकी बोलता है मैं उस पर्सनैलिटी को जानता हूँ, आप सच में मेरी बड़ी बहन हो ना। आओबा आते हैं और यूकी को गले लगा लेते हैं। यूकी बोलता है आप सच में पूरे वक्त जिंदा थी। आओबा बोलते तुम इतनी जल्दी मुझसे पीछे नहीं छुड़ा सकते। वो यूकी को नंगा खड़े होकर देख कर बोलते अच्छा तो तुम सच में ही बड़े हो गए, और कुछ कपड़े देकर बोलती तुम इन्हें पहन लो, फिर बाहर आ जाना, मैं तुम्हें सब कुछ सच में बता दूंगी। वो उसे बाहर लेकर आती तो बोलती ये एक हिडन विलेज है, वो डीमन डिफेंस फोर्स वाले यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। यूकी वहाँ पे और लोगों को देख कर बोलता है अच्छा तो यहाँ पे और भी लोग हैं जो आपकी तरह है। अब वो बोलती है 20 लोग रहते हैं और सब मेरी तरह पहले इंसान थे। यूकी बोलते कि शुकी भी पहले इंसान हुआ करते थे। आओबा बोलती नहीं वो सिर्फ मॉन्स्टर है, बस हम कुछ स्पेशल केस है। अब उन लोग का नाम पता चलता है, उस लड़की का नाम होता है कोको और दूसरी लड़की का नाम होता है यूनो। आओबा बोलती है जगह अच्छी है ना, हम लोग यहाँ पे साथ में रह सकते हैं और तुम्हें कोई गुलाम की तरह भी नहीं रखेगा। तो यूकी बोलता है रुको, आप सब इंसान हो ना, तो आपको डीमन डिफेंस फोर्स से मदद मांगनी चाहिए, वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। पर उन तीनों को बहुत गुस्सा आ जाता है। कोको बोलते हैं वो हमारे दुश्मन है। आओबा बोलते हैं उन्होंने तुम्हें गुलाम बना दिया, ये कभी भी माफ किया नहीं जाएगा। और यूनो बोलते लड़ाई तो होकर ही रहेगी, उसे कोई नहीं रुक सकता। यूकी मन में सोच रहा होता है ये लोग अभी तो एकदम शांत है, पर अचानक से क्या हुआ। वापिस से उन लोगों का सीन दिखाया जाता है। हिमारी शुशु को बोलते क्या तुम ठीक हो। शुशु बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहां पे ने आ जाती है और शुशु ने इसे बोलती क्या तुमने यूकी को ढूंढ लिया। ने बोलते हैं नहीं, मैंने बाकी स्क्वाड से भी उसे ढूंढने के लिए मदद मांगी है। शुशु बोलते कमांडर तब से अपने कमरे में क्या कर रही है, मुझे पता है वो सुप्रीम कमांडर के रूल्स को नहीं तोड़ सकती, इसलिए हम उन लोगों पे हमला नहीं कर रहे। क्या यूकी ठीक तो होगा ना। तो हिमारी बोलती है हाँ, उन्होंने उसे अपने किसी मकसद के लिए किडनैप किया है, तो चिंता मत करो। वापिस से यूकी का सीन दिखाया जाता है। वो अपनी बहन से बोलता दीदी आपने मुझे ढूंढा कैसे। तो अब बोलते हैं मैंने तुम्हारा एहसास कर लिया था कि तुम माटो में हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और अब तो तुम बड़ी भी हो गए हो। तब यूकी के पेट से आवाज आने लगती तो वो बोलते अच्छा तो तुम्हें भूख लग रही है, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। यूकी उन दोनों से पूछता है क्या मेरी बहन के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। वो दोनों बोलते हैं नहीं, सब उससे प्यार करता है और उसकी कमियों से भी। तब कोको कुछ खाने वाली होती है तो यूकी बोलता है ये तो बहुत स्वादिष्ट लगता है और इसमें स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। यूकी को किसी तरीके का नशा चढ़ जाता है और वो उन दोनों के साथ गंदी हरकतें करने लगता है। आओबा आकर बोलते हैं मेरी नजर हटते ही ये सब कैसे हो जाता है। वापिस से उन लोगों का सीन दिखाया जाता है। क्योंकि आते हैं और बोलते हैं चलने के लिए तैयार हो जाओ। हिमारी बोलते कि आपने यूकी का पता लगा लिया है। तो क्योंकि बोलते हैं मेरा शरीर अपने आप ही हिल रहा है। हिमारी बोलते हैं अच्छा तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गया। क्योंकि बोलते हैं अगर यूकी को मुझे उसका इनाम देना है तो मेरी ताकत ही मुझे उसके पास लेकर जाएगी। वापिस यूकी का सीन दिखाया जाता है। यूकी बोलता है मुझे माफ कर। आओबा हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि मुझे लगता है हम पुराने दिनों में आ गए हैं क्योंकि तुम मेरे साथ हो। यूकी उसे फ्रूट खाते हुए देखकर बोलते हैं कि आप ही क्यों खा रही हो, क्या आपकी यही ताकत का सोर्स है। और वो बोलता है ऐसी बात नहीं है, पर हम जो दिखते हैं वो इस फ्रूट की वजह से ही है। क्योंकि बोलता है मैं पूरी कहानी सुनना चाहता हूँ। क्योंकि सन का सीन दिखाया जाता है जो कि जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और वहाँ पे स्क्वाड 6 भी आ जाती है जिसमें 10 का भी उनके साथ जा रही होती है। और एपिसोड 8 तो खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि शुशु और सहारा की लड़ाई होने वाली होती है। तो शुशु यूकी को बोलते देखना ये लड़ाई तो मैं ही जीतूंगी और लड़ाई जीतने के बाद शायद तुम मुझे कुछ इनाम भी दो। तभी टैनिका याचियो के पास आती है और बोलते हैं क्योंकि तुम अपना मैच हार गई इसलिए तुम हमारी चीयर लीडर रहोगी। लड़ाई शुरू होने से पहले शुशु बोलती कि हम दोनों ही फिजिकल टाइप है तो क्यों ना हम अपनी एबिलिटीज को बाद के लिए बचा कर रखें, और ये बोलकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में दिखाया जाता है कि शुशु सहारा का पैर पकड़कर उसको पटक देती है और साथ ही एक एल्बो भी देती है, पर तभी सहारा उससे बच जाती है और उसको पीछे से पकड़ के एक जर्मन सुप्लेक्स दे देती है। सहारा बोलते कि इतना काफी था ना, मैं थक गई, मुझे अब नींद आ रही है, चलो अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं। तो शुशु बोलती है इतनी जल्दी। तभी याचियो टेनका से पूछती है आपको क्या लगता है कितनी देर में खत्म हो जाएगा। तो टेनका बोलती है 3 मिनट में। दोनों ने एबिलिटीज का इस्तेमाल कर लिया होता है और लड़ाई में थोड़ी बहुत टक्कर चल रही होती है क्योंकि सहारा शुशु पे भारी पड़ रही होती है। शुशु गिर जाती है और यूकी की तरफ देखकर बोलती है यूकी तुम्हें मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। सहारा बोलते क्या बात है, हार मान लो। शुशु बोलती है अच्छा इतनी जल्दी नहीं। शुशु खुद से ही पूछ रही होती है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जीत के लिए इतनी बेताब क्यों। तभी थोड़ा पास का सीन दिखाया जाता है। तो शुशु के फ्रेंड उससे पूछते हैं तुम्हें पता है बॉयफ्रेंड होना कितने मजेदार होता है। तो शुशु बोलती है हाँ मुझे पता है, अब तुम कितनी बार कहोगी। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं मुझे समझ नहीं आता तुम इसके खिलाफ क्यों हो, मैं जब उसके साथ होती हूँ तो मैं कभी बोर फील नहीं करती, उसको हंसता देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो शुशु बोलती है आजकल ऐसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए बहुत लॉयल
हो। तुम तो जानती ही हो मुझे लड़कों के साथ रोमांस करने में कोई मजा नहीं आता, मैं तो इससे भी कुछ मजेदार करना चाहती हूँ। फिर वो अपने फोन में ह्यूमन डिफेंस फोर्स को दिखाती है और बोलती है मैं काफी वक्त से इन्हें ज्वाइन करने के बारे में सोच रही हूँ। शुशु बोलती है कि अगर मैं मातों में चली जाऊंगी तो मैं कभी बोर नहीं होंगी, हर दिन बहुत मजेदार होगा। तो उसकी फ्रेंड्स बोलते हैं अभी तुम समझोगे नहीं, लेकिन एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि प्यार क्या होता है। तभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और शुशु युकी को देखकर बोलते हैं मुझ पे ध्यान दो, मैं ही जीतूंगी। और वापस से खड़ी होकर अपनी एबिलिटी को 2 बार इस्तेमाल कर लेती है, मतलब उसको डबल अपने साइज को और भी बड़ा कर लेती है। शुशु सहारा को पकड़ के जोरों से जमीन पे फेंक के मारती है। सबको लगता है कि वो जीत गई। शुशु भी आराम से सांस ले रही होती है, पर तभी वो उठ जाती है। सब बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी आचियो बोलती है वो भी उसकी एबिलिटी का हिस्सा है, अगर उसकी एबिलिटी एक्टिवेट होते वक्त वो बेहोश हो जाती है तो वो और पावरफुल हो जाती है। सहारा अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके शुशु को एक ही पंच में हरा देती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। टेनका बोलते हैं कि उसने 3 मिनट में ही मैच को खत्म कर दिया। युकी शुशु के पास आता है तो वो लड़की बोलते जो यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रही है, वो बोलते कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसे ठीक कर दिया। शुशु उठती है और सोचती है मैं हार गई। तभी पीछे क्योंकि आकर बोलती है कोई बात नहीं, तुम जीत ही गई थी, हम बाद में बात करेंगे कि तुम्हें कहाँ इम्प्रूव कर सकती हो। हिमारी बोलती है कि जाकर तुम्हें कपड़े बदल लेने चाहिए। शुशु अपने कपड़े बदलने के लिए जा रही होती है और रो रही होती है क्योंकि युकी ने सब देख लिया होता है और वो हार गई होती है। युकी शुशु को उदास देखकर उसके पास जाता है और उसको बोलता है क्या तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए ले आऊं। तो शुशु बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ। युकी बोलता है कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मुझे बस बताओ। शुशु बोलती है कि अच्छा तो जो भी आज तुमने मैच मेरा देखा उस सारी यादों को भूल जाओ। युकी बोलता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि तुम हार गई, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं तुम्हारी फाइट और देखना चाहता था। शुशु बोलती है कि हाँ हम कर पाते अगर सारा थोड़ी देर तक और साथ देती तो। शुशु युकी को बोलते हैं क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करोगे। तो युकी भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी शुशु बाहर आते और युकी को किस कर लेते। युकी देखकर बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है तुमने मुझे किस क्यों किया। और वो शुशु को भी देखकर बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसके कपड़े फट चुके होते हैं और उसके पोंपो पूरी तरीके से दिख रहे होते हैं। तो शुशु बोलते हैं मैंने सोचा मैं हार के सदमे को एक बड़े सदमे से भुला सकती हूँ। शुशु घूम जाती है और मन में सोचती है मैं इसे अभी नहीं बता सकती जब तक ये मुझे और पसंद नहीं करता। लड़ाई का सीन दिखाया जाता है क्योंकि ने इससे पूछती है क्या कोई गड़बड़ है मातों में। तो इन्हें बताती है अभी तक तो पता नहीं चल रहा, पर तभी नेको की लड़की दिखाई देती है जो कि उसकी तरफ ही देखती है और उसको देखकर बोलती है अच्छा तो एक स्पाई, अपने दोस्तों को बोल देना कि मैंने हेलो कहा है और अब लड़ाई शुरू होने वाली है, उसके लिए तैयार हो जा। नेको जैसे होश आता है तो वो बोलते ये सब क्या था क्योंकि सन उससे बोलते क्या कुछ हुआ है। तभी वो लोग देखते कि उनके आसपास बहुत बड़ी चुकी की फौज आ रही है। वो जो अनाउंसमेंट कर रही होती है लड़की वो बोलती है तुम सबको चिंता करने की जरूरत है, तुम सब आराम कर सकते हो क्योंकि मेरा बैरियर अटूट है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। तभी वहां पे एक ह्यूमनॉइड आ जाता है और बोलता है कि इस पतली सी चीज को देख के तो मुझे हंसी आ रही है, तुम इसे बैरियर कहते हो। वो ह्यूमनॉइड जिसका नाम है रायरन वो उस बैरियर को तोड़ देता है और उसकी आर्मी को अंदर भेज देता है। वो कहता है कि मैं तुम सबको अभी के अभी यहीं पे खत्म कर दूंगा। क्योंकि सन बोलते कि अब हम इस मैच को खत्म कर रहे हैं, सभी लड़ाई करो और इन सबको खत्म कर दो। वहां पे शुशु और युकी भी आ जाते हैं क्योंकि सन शुशु से पूछते हैं क्या तुम लड़ सकते हो। शुशु बोलती है हाँ। अब उनके बीच में बहुत सारी फाइट होती है। वो जो ह्यूमनॉइड होता है वो हिमारी से लड़ रहा होता है। रायरन हिमारी के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करता है। तभी वहां पे याचियो आती है और उसको बचा लेती है। याचियो बोलती है इसको हराना मुश्किल होगा लेकिन ये मैं कर लूंगी, तुम वहां पर जाके संभालो। रायरन बोलता है अच्छा तो तुम्हें पता था कि बिजली कहाँ गिरने वाली है। याचियो बोलती है तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी हिमारी कमांडर के पास आ जाते हैं और बोलते हैं मुझे अपने साथ युकी के ऊपर बैठने दो। युकी सुन के बोलता है दो दो मार। क्योंकि सन बोलते हैं ठीक है हिमारी तुम आकर बैठ जाओ और युकी कान में बोलते हैं मुझ पे भरोसा रखो सब ठीक होगा। अब दोनों ही युकी के मास्टर बन जाते हैं और युकी पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। युकी ताकतवर होने के बाद सोचता है कि अच्छा तो अब मैं भी सोलर ब्लास्ट कर सकता हूँ और वो अपने मुंह से बहुत बड़ी बीम फेंकता है। हिमारी क्योंकि सन को बोलते कि याचियो अभी भी उस ह्यूमनॉइड से लड़ रही है। तो क्योंकि सन बोलते कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो 6 स्क्वाड की मेंबर है और साथ ही साथ उसके पास 10 का भी है। 10 का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि वो बोलती है अच्छा तो यहाँ पे 2 ह्यूमनॉइड्स और है। तो नए बोलते हैं कि हाँ मुझे वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं। 10 का बोलते कोई बात नहीं इसके आगे मैं संभाल लूंगी और वो भी लड़ाई के मैदान में आ जाती है। लड़ाई करते हुए देखकर वो क्यों को बोलती है अच्छा तो ठीक है मैं तुम्हें पीछे नहीं रहने दूंगी, मैं भी तुम्हारा मुकाबला करूँ। अब इस लड़ाई में दिखाएंगे कि कमांडर्स की ताकत क्या होती है। तभी वो अनाउंसमेंट वाली लड़की रोने लगती है और बोलते लेडी क्योंकि
सन और तेनका वहाँ पे लड़ाई कर रही है और मैं उन्हें देख नहीं पा रही, मैं उन्हें करीब से देखना चाहती हूँ। तो नया बोलते हैं कि अगर तुम मेरे कंधे पे हाथ रखोगे तो तुम वहाँ का सीन देख पाओगी। वो लड़की भी उस लड़ाई को देख रही होती है और मन में बोल रही होती है, वाओ, मैं क्योंकि सैन को लड़ाई करते हुए देख रही हूँ जो कि मेरी आइडल है। अब याचियो का सीन दिखाया जाता है जो कि रायरन उसमें बहुत भारी पड़ रहा होता है और उसको एक फाइनल अटैक देके मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे टेनका आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, अब मैं लड़ाई करती हूँ, तुम अब जाकर आराम करो। रायरन बोलता है कि वो औरत कहाँ से आ गई, मुझे पता ही नहीं चला, और आराम क्यों करना है जब मेरी आर्मी तुम लोगों पे हमला करने वाली है। तो टेनका बोलती है, कौन सी आर्मी? हमें दिखाया जाता है कि टेनका ने उसकी पूरी आर्मी को ही खत्म कर दिया होता है। टेनका बोलते हैं कि मुझे पता है यहाँ पे 2 और ह्यूमनोइड है, पर मुझे पहले तुम्हें मारना होगा, तुमसे शुरुआत करते। रायरन उसकी सारी बातों को सुनकर बोलता है कि लगता है अब तो मजा बढ़ने वाला है। एपिसोड 6 तो खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियो में। एपिसोड के शुरुआत में कहा जाता है कि रायरन बोलता है, मैं तो तुम्हें एक ही झटके में उड़ा दूं, और उसके ऊपर अपनी लेजर बीम फेंकता है। वो कहता है कि एक ही झटके में मर गई, ये उनकी कैप्टन थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक कीड़े से मैं क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ। तभी टेनका पीछे से आती है और उसको लात मारती है। टेनका बोलता है कि अच्छा होगा अगर तुम एक ही जगह रुके रहो। रायरन बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे पीछे से मारना चाहती हो, वैसे भी तुम एक कीड़ी हो और तुम मुझे नहीं मार पाओगे क्योंकि मेरा कवच बहुत शक्तिशाली है, मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। उन लोगों में थोड़ी फाइट होने लगती है। ने और उस लड़की का सीन दिखाया जाता है। ने बोलती है, अच्छा लेडी टेनका की ये एबिलिटी है। अनाउंसमेंट वाली लड़की बोलते कि हाँ वो किसी के भी जाल से बच सकती है आसानी से, लेकिन उन्हें भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वापस से रायरन का सीन दिखाया जाता है। रायरन बोलता है कि ठीक है इस बार तो मैं तुम्हें मिट्टी में मिला ही दूंगी, इससे बचकर दिखाना। वो अपनी ताकत को और बढ़ा देता है और टेनका पे एक हमला करता है। उसे लगता है कि वो मर गई है और वो खुशी मनाने लगता है, पर टेनका पीछे से आती है और उसे बोलती है अब देखते हैं कौन मरेगा, और उसको एक घूसा मारती है, वो हवा में उड़ जाता है। रायरन बोलता है कि इसने छूते ही मेरी पोजीशन को बदल दिया। टेनका नीचे आकर बोलती है, अच्छा तुम बहुत अच्छी पोजीशन में। अनाउंसमेंट वाली लड़की बोलती है कि लेडी टेनका की लाजवाब एबिलिटी जिससे वो अपने आसपास के स्पेस को मैनिपुलेट कर सकती है और उसका नाम है आमेनो मिटोरी। टेनका उन सबको मार देती है, उसकी शुकी पूरी फौज को भी और रायरन को भी। युकी बोलता है कि सारे के सारे शुकी साफ हो गए। हिमारी भी बोलती है, वाओ कमांडर लेवल की पावर कितनी अच्छी होती है, तो सब एक अलग ही लेवल पर है। युकी मन में सोच रहा होता है कि लेडी क्योंकि को भी इन सभी कमांडर का सुप्रीम कमांडर बनना है, क्या वो इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी? तब लेडी क्योंकि बोलते कि हाँ पर मैं अगली सुप्रीम कमांडर जरूर बनूंगी। यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यार, 97% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। वापिस से कंटिन्यू कर। युकी बोलता है कि फिर तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेडी क्योंकि बोलते चलो लेडीज बच्चे कुछ शुकी को भी तुम लोग मार दो। अब वो लोग अपने बेस पे आ जाते हैं। लेडी क्योंकि बोलते कि हमने सारी शुकी आर्मी को खत्म कर दिया, लेकिन ने की रिपोर्ट के हिसाब से वहाँ पे 2 और दुश्मन के जनरल भी थे। तभी हिमारी खड़ी होती है और बोलती कि हमने उन्हें हर कोने में ढूंढा, यानी कि हर जगह में भी ढूंढा, पर तब भी हमें वो नहीं मिले। शुशु बोलते कि लगता है शायद वो भी ब्लास्ट के बीच में खत्म हो गए होंगे। टेनका बोलते मुझे ऐसा नहीं लगता, वो लोग बड़े अजीब थे। ने बोलते कि मुझे माफ कर देना, मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके फिर भी उन जनरल को ठीक से नहीं पहचान पाई और ना ही उनका जल्दी से बता पाई। लेडी क्योंकि और टेनका बोलते कि कोई बात नहीं, लगता है शायद दुश्मन के जनरल ज्यादा ताकतवर थे इसलिए तुम उनके बारे में पहचान पर नहीं पाई, और वैसे भी तुम्हारी मदद की वजह से हम उनके जाल में फंस नहीं पाए और हमने उन पर जल्दी से हमला कर दिया, तुमने अच्छा काम किया। लेडी टेनका युकी के पास जाते और उसको बोलते स्लेव तुमने भी अच्छा काम किया। युकी बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया, आपने मुझसे ज्यादा अच्छा काम किया। तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट वाली लड़की आ जाती है और बोलती क्या मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ मिलेगा, मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी। युकी बोलता है कि अच्छा। अनाउंसमेंट वाली लड़की भी बोलते हैं कि मुझे लगता है कभी कभी लड़के भी अच्छी लड़ाई कर लेते हैं। लेडी टेनका बोलते कि देखो युकी तुम्हारा भी एक फैन बन चुका है। हिमारी याचियो के पास आते और बोलते सुनो। याचियो बोलते क्या चाहिए? हिमारी बोलते पहले के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। याचियो बोलते कि कोई बात नहीं, आखिरकार तुम भी एक आजूमा ही हो, दुश्मन के सामने हारने से अच्छा है तो फैमिली का नाम खराब हो जाता, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। याचियो हिमारी को बोलती तुम घर क्यों नहीं आ जाती, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग दूंगी। तो हिमारी बोलती कि 7th स्कोर ही अब मेरा घर है। लेडी क्योंकि टेनका के पास आती है और बोलते रिपोर्ट बनाना एक चैलेंज भरा काम होगा, हमें अभी एग्जीबिशन मैच को ड्रॉ कर देना चाहिए, मैं तुमसे लड़ना चाहती थी। टेनका ये बोलते मैं भी तुमसे लड़ना चाहती थी। अब 6 स्कोर भी चली जाती है तो युकी बोलता है मैं बहुत थक गया हूँ, मैं नहाकर फ्रेश होना चाहता हूँ। उसके इनाम का भी वक्त हो गया तो लेडी क्योंकि साथ और हिमारी दोनों ही अपने कपड़े उतार
मार कर उसके साथ नहाने के लिए जा रही होती है। हिमारी बोलते कि मैं सोच रही थी किस तरह का इनाम होगा जिसके लिए हमें अचानक से नंगा होना पड़ा। लेडी क्योंकि यूकी से पूछती है कि आज तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो क्या, तो यूकी बोलता है हाँ, दो दो मास्टर के साथ काम करना बहुत थका देता है। लेडी क्योंकि बोलते कोई बात नहीं, तुम आराम करो, फ्यूचर में हम तुम्हारी ताकत का और भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब थोड़ा सीन बदल जाता है। ने बोलते कि जिन दुश्मनों को मैंने देखा था वो बिल्कुल ऐसे दिखते हैं, वो उनकी ड्राइंग बनाते हैं। शूशु बोलते कि वाह, तुम्हारी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है हमेशा की तरह। लेडी क्योंकि बोलते हैं कि जिन दुश्मनों को हमने आखिरी बार देखा था उनमें से तो ये कोई भी नहीं है। अब थोड़ा सीन और बदल जाता है। यूकी रात को सो रहा होता है और सोच रहा होता है कि जो मेरी बहन की तरह दिखती थी वो आज यहाँ पर क्यों नहीं थी, क्या वो किसी दूसरी स्क्वाड में। यूकी आंख बंद के सो जाता है और वहाँ पे लेडी 10 का आ जाता है। सुबह हो जाती है और यूकी, लेडी क्योंकि हमारे तीनों ही 6 स्क्वाड की तरफ जा रहे होते हैं। वो लोग पहुंच जाते हैं तो यूकी बोलते हैं ये अच्छा, तो ये 6 स्क्वाड का बेस है, ये तो बिल्कुल एक जैसे ही है। तो लेडी क्योंकि बोलती है हाँ, सारे बेस एक जैसे ही होते हैं बस कुछ को छोड़ के, क्योंकि हम सब एक ही हैं, लेकिन अंदर से वो सारे अलग हो जाते हैं। लेडी 10 का आते हैं और बोलते हैं अच्छा अंदर आ जाओ, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो लेडी क्योंकि बोलते हैं नहीं नहीं, बस रास्ते में कुछ शुक्की मिले थे, उन्हें मार कर ही हम यहाँ पर आए हैं, ये तो माटो में आम ही बात है। अब लेडी क्योंकि बोलते हैं 10 का और मुझे कुछ ज़रूरी मीटिंग करनी है। इस बीच हिमारी मैं चाहती हूँ तुम 6 स्क्वाड के मेंबर से थोड़ी जान पहचान बढ़ा लो। और लेडी क्योंकि यूकी को बोलते तुम्हें याद है ना जैसा हमने सुबह बात की थी। यूकी बोलता है कि हाँ, मुझे 7th स्क्वाड का केयरटेकर होने के नाते 6 स्क्वाड की भी मदद करनी है। तो लेडी 10 का बोलते कि मुझे माफ़ कर देना, आज हमारी केयरटेकर डोम में नहीं है, इसलिए वो शाम तक आ जाएगी। यूकी बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी डीमन डिफेंस फोर्स का हिस्सा होने के नाते हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यूकी अपने काम पे लग जाता है, वो बाहर सफाई करने जाता है पर वो देखता है कि वहाँ तो पहले से सफाई होती है। वो रूम में भी जाकर देखता है पर वहाँ पे भी पहले से सफाई होती है। शूशु का सीन दिखाया जाता है जो कि बेड पर लेटकर सोच रही होती है कि मुझे यूकी की बहुत याद आ रही है, वो इस टाइम क्या कर रहा होगा, मैं भी उसके साथ जाना चाहती थी। पर वो बोलती है नहीं, ये समय खुद को बेहतर बनाने का है, क्योंकि मैंने यूकी को बोला था मैं उसकी पसंद की औरत बनूंगी। यूकी आचियो के कमरे के बाहर खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि अगर मैं अंदर जाऊंगा तो पता नहीं वो मुझे देखकर कैसे रिएक्शन देगी। वो नॉक करता है पर अंदर कोई नहीं होता, इसलिए वो अंदर चला जाता है। पर जब वो अंदर जाके दिखता है तो वो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हिमारी की फोटोज लगी हुई थी। वो जल्दी से वहाँ पे ड्रेस रख देता है और वहाँ से भाग जाता है। वो बोलता है क्या हो रहा था अंदर, वो सब क्या था। वो बाहर आता है तो आके और भी हैरान हो जाता है, क्योंकि मिस सहारा बिना कपड़ों के वहाँ पर लेटी होती है। वो और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। यूकी सोचता है कि मुझे इन्हें चद्दर उड़ा देनी चाहिए जिस तरह ठंडा लग जाए, और मन में यही बोलता है कि मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा। वो जैसे ही उन्हें चद्दर उड़ाने के लिए जाता है सहारा उसको पकड़ लेती है। यूकी छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है पर एक टाइम पे आकर वो बोलता है अब मुझसे नहीं होगा, और वो वहाँ पे बंद हो जाता है। सहारा बोलते कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तो भूल ही गई थी कि आज यहाँ पे 7th स्क्वाड आने वाली है। वो लोग आके जाकर देखते तो हिमारी एक जगह पे खड़ी होती है। सहारा उससे पूछती है यहाँ पे क्या हुआ, तो हिमारी बोलते मैं ट्रेनिंग खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ। हिमारी सहारा से पूछते है कि आज वो ट्रेनिंग रोज करती है, तो सहारा उसे बताते कि हाँ ये ट्रेनिंग रोज करती है और उसने मैच होने से पहले भी ट्रेनिंग की थी और तुमसे हारने के बाद भी वो रोज ये ट्रेनिंग करती है। यूकी हिमारी के पास आता और बोलते तुम्हारी बड़ी बहन बहुत ज्यादा कूल है। अब लेडी 10 को और क्योंकि का सीन दिखाया जाता है। लेडी क्योंकि बोलती कि इस लेटेस्ट हमले के बाद ह्यूमनॉइड्स की कोई हरकत नहीं दिखाई देनी चाहिए, तो यहाँ इंतजार करने के बजाय मैं सोच रही हूँ हमें पहले हमला करना चाहिए। लेडी 10 का बोलते ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मंजूर है, वैसे ही मैं तो और ह्यूमनॉइड्स के बारे में जानना चाहती हूँ, हमने अभी तक 4 के बारे में जान लिया है। लेडी क्योंकि बोलते कि पर तुमने तो एक को इनमें से मार दिया है ना। लेडी 10 का बोलते कि मैं इसके बारे में पक्का नहीं कह सकती, सच कहो तो मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो सच में मर गया है। ह्यूमनॉइड्स का सीन दिखाया जाता है। रायरन बच गया होता है क्योंकि उसे शिकोकू ने बचा लिया होता है। शिकोकू बोलते कि अब तुम्हारा प्लान खराब हो चुका है, तो अब सब मेरे प्लान के हिसाब से चलेंगे। रायरन बोलता है कि नहीं, मुझे ये सब मंजूर नहीं है। वो अपने सीनियर को बोलता है कि आप इसके प्लान से मंजूर हो, तो उसके सीनियर बोलते कि मैं शिकोकू के प्लान से मंजूर हूँ। शिकोकू बोलते कि मुझे इंसानों में बहुत दिलचस्पी है। लेडी क्योंकि बोलते कि आज के सवाल सारे खत्म हुए, तो लेडी 10 का बोलते नहीं मैं एक पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ, क्या मैं तुम्हारे स्लेव को ले सकती हूँ। एपिसोड 6 तो खत्म हो गया यार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे ये बताना कि मैं नेक्स्ट टाइम में आपके लिए कौन सी एक्सप्लेन करूँ। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर 10 का क्योकासान से बोलते हैं कि क्या तुम मुझे यूकी को दे सकती हो। क्योकासान बोलते हैं कि मैं तुम्हें यूकी दे दूं, तो 10 का बोलते हैं हाँ, मैं बचपन से बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके आई हूँ और तुम्हें रैंक से सब समझ सकती हो, सब बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, पर मैं अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत बोर हो चुकी हूँ, मुझे एक पेट की जरूरत है, मुझे एक लड़का चाहिए जो कि कड़ी मेहनत करने के बाद मुझे रिलैक्स होने में मदद करे और मुझे बहुत खुशी भी करे। अगर तुम मुझे बेझिझक अपने स्लेव को दे दोगी तो मैं अगले सुप्रीम कमांडर
इलेक्शन में मैं तुम्हें वोट दूंगी। क्योंकि सान बोलती है कि मैं सुप्रीम कमांडर अपनी मेहनत से बनना चाहती हूँ, ना कि अपने गुलाम को तुम्हें बेचकर। अब ये मीटिंग यहीं पे खत्म हुई, मैं घर जा रही हूँ। तो टेन का पीछे से बोलते हैं क्या मैं तुम्हारे गुलाम को अपने फ्री टाइम में डेट कर सकती हूँ। अब वो लोग अपने घर पे जा रहे होते हैं तो यूकी बोलता है क्या मिसिस टेन का मुझे चाहती है। तो क्योंकि सन बोलती है हाँ उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था। हिमारी बोलती है कि अच्छा तो उन्हें एक पेट की जरूरत। यूकी बोलता है कि एक पेट चलो ये भी ठीक है, लेकिन मैं तो 7th स्कोर का केयर टेकर हूं ना। तो क्योंकि सन बोलते हैं हाँ तुम सही समझे, 7th स्कोर को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन जैसा मैंने 10 को कहा मेरा तुम्हारी पर्सनल जिंदगी पे कोई कंट्रोल नहीं है। ये बात सुनकर यूकी भी सोचने लगता है कि हाँ अगर देखा जाए तो मेरे पास ज्यादा प्राइवेट समय भी नहीं होता। अब सीन चेंज हो जाता है और यूकी अपने बेड पर लेटा होता है और सोच रहा होता है कि आज तो मैं बहुत थक गया हूँ यार। यूकी बोलता है कि मुझे बहुत खुशी है कि मिस टेनका जैसी खूबसूरत औरत मुझे चाहती है, लेकिन मुझे हीरो बनना है ना कि एक कुत्ता। वहां पे मिस टेनका भी आ जाती है और बोलते हैं कि शी शोर मत बचाओ, मैं यहाँ पे तुमसे पर्सनली मिलने आई हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें बता ही दिया होगा कि मुझे तुम पे क्रश है, मैं तो तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी। यूकी बोलता है क्या आप मुझे बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी, आप मुझे अपना गुलाम या फिर पेट की तरह नहीं देख रही। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आपको इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो यार आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। टेन का बोलती कि मैं तो बस तुम्हारे साथ एक नॉर्मल रिलेशनशिप में रहना चाहती थी, और पेट तो मैं तुम्हें ऐसे ही बोल रही थी क्योंकि तुम इतने क्यूट जो हो, एक गुलाम जो कि अपने मालिक के लिए इतना वफादार हो। तुम्हारी बहादुरी ने तो मेरा दिल ही जीत लिया, और हमें तुम्हारे हाउस कीपिंग की स्किल्स को भी नहीं भूलना चाहिए। अभी मैं तुम्हें एक प्यारे छोटे पेट की तरह देख रही हूँ क्योंकि तुम बहुत जवान और क्यूट हो, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे और बहुत ताकतवर बन जाओगे तो शायद मैं तुम्हें थोड़ा सा बिगाड़ दूं। अब टेन का को किस कर लेते और बोल दे कि इसे करने से तो मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, और वो और भी ज्यादा यूकी को किस करने लगती है। बाद में वो अपने कपड़े उतारने लगते हैं और बोलते कि मैं इसे सही तरीके से करना चाहती थी लेकिन अब मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। तो यूकी बोलता है आप ये क्या कर रही हो। टेन का बोलते कि चिंता मत करो, मैं अपने कपड़े नहीं उतारूंगी, मैं तो बस तुम्हारे कपड़े उतारूंगी, रिलैक्स हो जाओ। यूकी बोलता है रिलैक्स होने का समय नहीं। टेन का यूकी से पूछते कि शर्ट तुम्हारे लिए जरूरी तो नहीं है ना। तो यूकी बोलता है कि नहीं ये जरूरी नहीं है, तो सस्ती टी शर्ट है। तो टेन का बोलते हैं ठीक है, और अपनी एबिलिटी से उसको गायब कर देते हैं। यूकी बोलता है कि आप अपनी एबिलिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो टेन का साथ। तो टेन का बोलते हैं कि चलो भी तुम मुझे बता दो तुम मेरे साथ डेट पे जाना चाहते हो कि नहीं। यूकी बोलता है कि रुक जाओ मुझे थोड़ा समय चाहिए। तो टेन का बोलते हैं मैं तुम्हें 3 ऑप्शन देती हूँ, या तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करते हो, या तुम्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए, या फिर तुम इनकार करते हो। यूकी बोलता है कि मुझे दूसरा ऑप्शन चाहिए। टेन का बोलते कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं तुम्हें दूर जाने से रोक सकूं। तभी वहां पे शूशु आ जाती है और बोलते चलो यूकी साथ में वीडियो गेम खेलते। पर जो वो देखते वो देखकर हैरान हो जाते हैं और चिल्लाती है ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है। बाहर का सीन दिखाया जाता है क्योंकि सान बोलते कि तुम उस पर टूट पड़ी, तुम इतनी गुस्सैल कब से होने लगी। तो टेन का बोलते कि शायद मैं तुम्हारे गुलाम के किसी स्पेल में आ गई हूँ। क्योंकि सान बोलते कि देखो मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी पर्सनल जिंदगी में दखल नहीं दूंगी, लेकिन तभी वहां पे शूशु बोलते कि हाँ ये बहुत गलत बात है, आधी रात में दूसरी स्कोर के अड्डे में आना और फिर आकर वहां पे अपनी शक्ति को इस्तेमाल करना, ये बर्ताव बहुत गलत है, तुम्हें अपनी शक्ति को सही से इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्योंकि सन बोलते तुमने सुन लिया ना, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। टेन का यूकी के कान में आकर बोलते कि बाद में मिलते हैं स्लेव, और वहां से चली जाती है। यूकी बोलता है मैं बहुत थक गया हूँ। क्योंकि सन बोलते कि हम कल सुबह ट्रेनिंग करेंगे, लेट मत होना। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मिस क्योंकि सन बोलते कि आज हम ह्यूमन और चुक्की के खिलाफ तैयारी करेंगे। आज मैं तुम सबको अपनी पावर थोड़ी थोड़ी आधी देने की कोशिश करूंगी जिससे तुम भी यूकी के इस स्लेव वाले रूप में उसकी राइड कर पाओगे। वो ने को बोलते कि तुम्हें पहले शुरू करना चाहिए। ने बोलते क्या मुझे इस पर चढ़ना होगा। तो यूकी बोलता है हाँ तुम आराम से चढ़ जाओ। ने यूकी के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसकी चेन को खींचते हैं जिससे कि यूकी का एक नया रूप आ जाता है, और उसके नया रूप का नाम होता है शाइनिंग स्टार। शुशु बोलते कि वाह ये तो हिमारी से अलग है। हिमारी बोलते हैं हाँ आपका आइडिया अच्छा हुआ कैप्टन। क्योंकि सन यूकी के पास आकर पूछते और उससे बोलते कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। तो यूकी बोलता है कि मुझे इसे टेस्ट करके देखना होगा। वो ने से बोलता है कि मैं इसे टेस्ट कर सकता हूँ। ने बोलते हैं हाँ तुम आराम से करो, मैंने जोरों से पकड़ रखा। यूकी बोलता है कि ठीक है। यूकी 2-3 घूसे वूसे मारने की ट्राई करता है और उसके बाद आके बोलता है कि मैं पहले जैसे ताकतवर महसूस तो कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरे सुनने और देखने की शक्ति और ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। हिमारी भी कहती है कि हाँ तुम्हारी मूवमेंट भी बहुत कम दिखाई दे रही है। यूकी बोलता है कि अगर मैं अपनी एनर्जी को आंखों में डाल दूं तो मैं ज्यादा दूर तक देख सकता हूँ। वो अपनी एनर्जी को अपनी आंखों में डालता है तो उन सबको कपड़ों के अंदर भी देख पा रहा होता है। वो दोबारा से अपनी आंखें साफ करता था, वो फिर उनको बिना कपड़ों के भी देख पा रहा होता है। यूकी बोलता है कि माफ कर देना पर मैं जानबूझकर नहीं देख रहा हूँ। लोगों को भी समझ आता है कि वो उनके कपड़ों के अंदर देख रहा है। तो हिमारी बोलते हैं कि ऐसा हमें मत देखो, अपनी नजरें पलट लो। तो यूकी अपनी नजरें पलट लेता है और बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ मैं अब और नहीं देखूंगा। दूर से क्योंकि सान भी देख रही होती है और बोलती है एक्सरे विजन, इसका मतलब है कि उसकी आई साइट
तेज हो गई है। यूकी भी अपने असली रूप में आ जाता है और ने आकर उसको किस कर लेते। ने बोलते मुझे माफ कर देना, मेरा शरीर खुद ही हिलने लगा। तो क्योंकि आकर उसे बताते कि जब तुम यूकी की सवारी करते हो ना तो तुम्हें उसे बाद में कुछ इनाम देना होता है। शुशु भी ये सब बातें सुन रही होती है और मन में सोच रही होती है जब मैं उसकी सवारी करूंगी तो वो मुझसे कैसा इनाम मांगेगा। अब शुशु की बारी आ जाती है और वो भी यूकी की सवारी कर रही होती है। यूकी का भी नया रूप आ जाता है जिसका नाम होता है इवातोशी। यूकी बोलता है कि मैं पहले से भी ताकतवर महसूस कर रहा हूँ पर मेरी स्पीड बहुत स्लो है। तो ये बात सुनकर क्योकोसान बोलते लेकिन मुझे नहीं लगता मेरी एबिलिटी को इतने सिंपल अपग्रेड के लिए उधार देना सही रहेगा। तो शुशु बोलते कि नहीं, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, एक बार आपको पूरा टेस्ट तो करना चाहिए। वो कहते कि मुझे अपनी बड़ी होने वाली एबिलिटी का यूज करना चाहिए और जिससे कि यूकी भी बड़ा हो जाएगा। वो लोग ये एबिलिटी ट्राई तो करते हैं पर सिर्फ शुशु ही बड़ी होती है, यूकी बड़ा नहीं हो पाता। वापिस से यूकी भी अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। क्योंकि सन बोलते कि ये बहुत अच्छी बात है लेकिन हमें शुशु की एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा पर हम ने की एबिलिटी का इस्तेमाल यूकी पे जरूर कर सकते हैं। अब ने का स्कूल जाने का वक्त हो गया होता है, वो स्कूल के लिए जा रही होती है। यूकी अपनी क्योकोसान से पूछता है कि क्या मैं ने को स्कूल छोड़ाऊं। तो क्योकोसान बोलते हैं अच्छा ठीक है छोड़ाओ। ने बोलते कि माफ करना, मैं जानती हूँ तुम बहुत बिजी हो। तो यूकी बोलता कोई बात नहीं, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाद में थोड़ा आगे का सीन दिखाया जाता है तो यूकी ने से पूछता है कि तुमने डीमन डिफेंस फोर्स को क्यों ज्वाइन किया। तो ने बोलती है अच्छा तुम जानना चाहते हो मैंने ज्वाइन क्यों किया। तो यूकी बोलता है हाँ, ये बहुत मुश्किल होता होगा स्कूल जाना और डीमन डिफेंस फोर्स में काम करना। ने बोलते कि स्कूल रोज नहीं होता और डीमन डिफेंस फोर्स में मुझे कुछ जरूरी काम करना है। एक दिन अचानक से मेरे मम्मी पापा मार्टो में गायब हो गए इसलिए मैं उन्हीं को ही ढूंढना चाहती हूँ। यूकी बोलता है कि तुम्हारे भी फैमिली वाले गायब हो गए थे। वो दोनों आपस में थोड़ी बात करते हो फिर एक प्रोमिस लेते कि हम उन्हें जरूर ढूंढ कर रहेंगे। सीन चेंज हो जाता है और टेनका और क्योको का दिखाया जाता है। टेनका बोलते कि सुप्रीम कमांडर से एक मैसेज आया है, जब भी हमें कोई ह्यूमनॉइड शिप दिखेगा तो हमें उससे लड़ाई नहीं कर जब तक हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं आ जाता। तो क्योंकि सान बोलते कि वो तो वैसे भी कभी हमसे बातचीत नहीं करते और हमेशा हम पे हमला करते हैं। तो टेनका बोलती कि हमें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, शायद अगर हम उनसे बात करेंगे तो मार्टो में कुछ प्रॉब्लम हो के हम सुलझा सकते हैं। वो कहते हैं कि मैं 7th स्क्वाड को पूरा सपोर्ट करूंगी। तो क्योंकि सान बोलते हैं मुझे तुम्हारी बात पसंद। अब वो लोग 7th स्क्वाड में आ जाते हैं और क्योंकि सान यूकी को बोलते हैं क्या तुम टेनका के लिए थोड़ा पानी ला सकते हो। तो यूकी टेनका के लिए पानी लेके जा रहा होता है पर टेनका उसको वापस से छेड़ने लगती है। क्योंकि सान बोलते क्या तुम आज नशे में हो क्या। तो टेनका बोलती है हाँ तुम चेक कर सकते हो। तभी उन्हें अलार्म की आवाज आती है और हिमारी उनको फोन पे बताते हैं कि हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे पर तब यहाँ पे बहुत सारे गेट ओपन हो गए। वो लोग वहां से निकल रहे होते हैं। तो टेनका बोलते हैं मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। वो लोग बैटलफील्ड में आ जाते हैं। टेनका बोलते हैं मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ। तो क्योंकि सन बोलते हैं नहीं, ये हमारी जगह है, हम खुद कर लेंगे। क्योंकि सन बोलते हैं चलो यूकी। यूकी बोलता है कि आज क्योंकि सन बहुत बुरे मूड में लग रही है। यूकी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और क्योंकि सन उसे बोलते कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि मैं तुम्हारी पर्सनल जिंदगी में दखल नहीं दूंगी लेकिन अब मैं दूंगी। दूसरे कमांडर के साथ फ्लर्ट करना बंद करो क्योंकि सिर्फ तुम मेरे ही स्लेव हो। अब वो लोग थोड़ी मेहनत करके वहां पे सारे शुकी को मार देते हैं। जो ह्यूमनॉइड होते हैं वो उन्हें देखकर बोल रहे होते हैं कि वाह इन्होंने तो हमारे उनको बड़ी जल्दी ही खत्म कर दिया। अब थोड़ा वहां का सीन दिखाया जाता है बैटलफील्ड का जिसमें कि वो लोग सारे बंदों को मार देते हैं और टेनका अपने वापस घर पे आ जाती है। टेनका बोलती कि अब मैं तुम्हें और चाहने लगी हूँ, मैं तुम्हें अपने दिल से प्यार करूंगी, अब मुझे और बोर होना नहीं पड़ेगा। एपिसोड 8 तो खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताना कि मैं नेक्स्ट टाइम में आपके लिए कौन सी एक्सप्लेन करूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम में एक्सप्लेनेशन वीडियो। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर यूकी बोलता है कि मुझे दीदी अपनी पूरी कहानी बताओ ना। तभी वहाँ पे यूनो आ जाती है और बोलते हैं मेरी कहानी से शुरुआत करना बेहतर होगा। वो बोलते हैं क्या तुम ठीक हो क्योंकि इसके लिए वो जाना ज़्यादा दर्दनाक होगा। तो यूनो बोलते है कोई बात नहीं, वैसे ही मैं अच्छे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। यूनो बोलती है कि जैसे कि तुम जानते हो मेरे पास भी इंसानों की दुनिया में काम था। तुमने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में काम करती थी। एक दिन मैं गलती से मार्टो के अंदर आ गई, तब मैंने वो फल नहीं खाया था। सुंदरता की मेरी मोहब्बत के कारण मैंने सोचा था कि शायद जवानी को वापस लाने वाली पावर मिल जाएगी, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मैंने उस फल को खाया मेरी ताकत बेकाबू हो गई और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक बंद कमरे में थी जिसमें रोशनी बहुत कम थी और मेरे सामने एक बूढ़ी औरत बैठकर बस मुझे घूर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए उस बूढ़ी औरत ने मुझे सब समझाया कि एक ओमनी ब्यूरो है, एक ऐसी फैसिलिटी जो शुक्के की स्टडी करती है। यूनो उनकी सारी बातें सुनकर
आकर बोलती है कि इन्होंने जो भी मुझे कहा कुछ समझ नहीं आया, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। वो दादी अम्मा उसे बोलते हैं कि हमें तुम्हारी इस एक्सपेरिमेंट में ज़रूरत है तो हमारी मदद करो। यूनो बोलती है नहीं, मुझे पहले जैसा बिल्कुल ठीक करो। वो दादी अम्मा बोलते कि जैसे जैसे आगे रिसर्च बढ़ेगी वैसे वैसे हम तुम्हें भी कोई ना ठीक करने का तरीका ढूंढ ही लेंगे। यूनो बोलती है कि उन्होंने मुझे यहाँ पे एक लैब के चूहे की तरह बंद कर दिया। प्रेजेंट का सीन आ जाता है। यूकी बोलता है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। यूनो बोलती है कि इससे एक अच्छा सर भी हुआ, मुझे अपनी ताकत के बारे में पता चला, मैं किसी भी चीज के अंदर और बाहर जा सकती हूँ। यूनो की ये सारी बातें सुनकर यूकी बोलता है क्या दीदी आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था। आओ वो उसे बताते कि ऐसा तो कुछ नहीं होता, पर जब मैंने फल खाया तो सब कुछ बिगड़ गया क्योंकि मुझे बहुत तेज दर्द का एहसास हुआ। मेरा संतुलन पूरी तरीके से हिल गया था। अपने संतुलन को वापस ठीक करने के लिए मैंने बहुत वर्षों तक मेहनत की और जब मेरा संतुलन वापस से ठीक हो गया तब मेरी इन लोगों से मुलाकात हुई। यूकी बोलता है आपके साथ तो सच में बहुत बुरा हुआ। आओ बोलते हैं तुम समझ रहे हो ना मैंने तुम्हें क्यों बचाने के लिए उलझनों वाला तरीका अपनाया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है और आप इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो यार मुझे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मार्टो में कुछ खतरनाक चल रहा है। यूकी बोलता है अगर मार्टो में कुछ खतरनाक चल रहा है तो हमें उन लोगों को बचाना चाहिए ना। आबा बोलते कोई फायदा नहीं है, ओमनी ब्यूरो भी देश के साथ काम करता है, अगर हमने उनके बारे में कुछ बोला तो वो लोग हमारा अपनी ताकत से मुंह बंद करवा देंगे। कोको बोलते कि इसलिए हमें गुस्से में आना ही होगा, हम ओमनी ब्यूरो में घुसेंगे और वहां पे सब कुछ गिरा देंगे उन लोगों को बचाने के लिए जिन्होंने हमारी तरह से ये सब सहन किया है। वो तीनों अपने पेट को बुला लेते हैं, एक का नाम होता है कुमा, दूसरे का नाम होता है अगोरा और तीसरे का नाम होता है किडोमारू। यूनो बोलती है इनके पास बहुत ज्यादा चौंका देने वाली ताकत है, शुक्की से भी ज्यादा ताकतवर है, हालांकि इन्हें टेम करना बहुत मुश्किल है। कोको बोलती है इनके कान पे दो लगा के इनको इनकी जगह याद दिला दो। यूनो बोलती है कि हमने अपनी सेना तैयार कर ली है, हम कभी भी हमला कर सकते हैं। यूकी बोलता है एक मिनट रुको, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ पर ऐसी प्लानिंग से बहुत सारे लोगों को चोट पहुंच सकती है। अगर डीमन डिफेंस फोर्स को पता चल गया जो तुमने अभी बताया तो वो तुम लोगों को छोड़ेगी। यूनो बोलते तो मुझे लगता है डीमन डिफेंस फोर्स की सुप्रीम कमांडर को इन सब बारे में पता नहीं होगा। कोको बोलती है अगर उन्हें पता हुआ तो वो भी हमारे दुश्मन है, हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। आओ बोलते कि चिंता मत करो, मैं इस मामले से निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगी। तभी आओबा को कुछ महसूस होता है और वो कोको को बोलती है जैसे मैंने तुम्हें बताया था वैसे ही करना। यूकी बोलता है क्या हुआ। आओबा बोलती है अब लड़ाई करने का समय आ गया। टेन का और क्योंकि सन का सीन दिखाया जाता है। सहारा बोलती है हम मार्टो के बीच में आ गए हैं। चूचू बोलते कि यूकी तुम कहाँ हो। क्योंकि सन बोलते हैं हमें वहां जाना चाहिए। टेन का सन बोलते हैं मैंने पहले भी यहाँ पे कई बार ट्रेवल किया है, वो भी आमिनो मिटोरी के साथ। हिमारी बोलते है कमांडर यूकी कहाँ है। कोको सन उसे बोलते कि उस गुफा की तरफ, जैसे ही शूशु उसका दरवाजा खोलेंगे हम लोग अंदर घुस जाएंगे, यूकी को बचाना हमारा पहला काम है। हिमारी बोलते अगर वो ह्यूमनॉइड्स हम पे वापस से हमला करेंगे तो हमें क्या करना है। क्योंकि सन बोलते हैं हमें सुप्रीम कमांडर के कोड्स को फॉलो तो करना ही होगा, पर अगर वो ना माने तो तुम उस पर हमला कर सकते हो। अब जैसे ही वो लोग अंदर जा रहे होते तभी वहाँ पे बहुत सारे शुक्की हमला कर देते हैं। याचियो बोलते हैं इन्हें मैं संभाल लूंगी और अपनी गोल्डन आवर के टेक्निक का इस्तेमाल करके सारे शुक्की को मार। तभी उन्हें सुनाई देता है कि गुफा टूट रही है, उसमें से कोको बाहर निकलते हैं। कोको बोलते तुम लोगों को कोको के लिए ताली बजानी चाहिए और उन लोगों पे हमला कर देती है। सहारा उससे रोक लेते हैं और पीछे फेंक देते हैं। शुशु और सहारा बोलते हैं इन्हें हम संभालेंगे, कमांडर आप अंदर जाइए। कोको बोलते हैं मैं तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अंदर का सीन दिखाया जाता है। हिमारी बोलती है अच्छा तो मार्टो अंदर से ऐसा दिखाई देता है। कोको सन बोलते कि हाँ ये हमारे सिस्टम से तो अलग ही है। टेन का बोलते तुम क्या कहते हो मैं तुम सब लोगों को टेलीपोर्ट करके अंदर ले जाओ। कोको सन बोलते हैं रुको, तभी वहाँ पे एक और हमला करने के लिए आ जाता है मॉन्स्टर। तो हिमारी और याचियो बोलते हैं इन्हें हम संभालेंगे, आप लोग कहीं और जाओ। यूकी का सीन दिखाया जाता है। आओबा उसको बोलते हैं तुम यहीं पे रुकना, पर उसके पीछे से क्योको सन और तेनका आ जाती है। आओबा बोलते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाओगे, पर मुझे यकीन है मेरे दोस्त तुम्हारे दोस्तों का अच्छा मनोरंजन कर रहे होंगे। तेनका सन यूकी को उसके पीछे से ले जाते हैं। तो आओबा बोलती कि अच्छा तुम्हारी ताकत का राज मुझे पता चल चुका। अब एक जगह पे यूकी तेनका सन और क्योको सन का सीन दिखाया जाता है। तेनका सन यूकी से पूछते क्या तुम ठीक हो, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। यूकी बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। क्योंकि सन यूकी के पास जाकर बोलती है मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा, मैं तुम्हें तुम्हारा अभी इनाम दे देती हूँ और उसके साथ चीजें करने लगती है। तेनका भी ये सब देख रही होते हैं, वो भी करने लगते हैं। क्योंकि सन बोलते तुम ये क्या कर रही हो। तेनका बोलते उसे रिवार्ड दे
दे रही हूँ कि वो अकेले सर्वाइव कर पाया। आओबा भी वहाँ पे आ जाते हैं और उन लोगों पे हमला करने लगती है। यूकी उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। आओबा बोलती है यहाँ से दूर हट जाओ। यूकी बोलता है दीदी एक बार मेरी बात तो सुन लो। आओबा बोलती है अच्छा ठीक है, वैसे मैं तुम्हारी बात के लिए कभी मना तो नहीं किया, खासकर जब तुम ऐसे रिक्वेस्ट करते हो। यूकी बोलता है मैं आप सब लोगों को सब बताता हूँ। ने का सीन दिखाया जाता है, उसने खाना पूरा बना दिया होता है और बोलते हैं मुझे बिस्तर भी लगा देना चाहिए जिससे वो लोग आकर आराम कर सके, मुझे बाथरूम भी साफ कर देना चाहिए। ने का काम है जब तक मिस्टर यूकी घर पर ना आ जाए पूरे घर का ध्यान रखना। कोको का सीन दिखाया जाता है जो कि उन दोनों से लड़ रही होती है। कोको बोलते तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझसे लड़ोगे ही नहीं, बस भागती ही रहोगे कि कितना बोरिंग है। सहारा बोलते मैं तुमसे आखिरी बार पूछती हूँ क्या तुम्हें कोई बात करनी है। कोको बोलते हैं मुझे कोई डील नहीं करनी, मैं तो यहाँ पे बस एक ही रूल रखती हूँ, मारो या फिर मरो। सहारा बोलता है अच्छा एक ही बात बची है कि अब वो लोग अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखकर कोको बोलते कि लगता है अब सीरियस होने का वक्त आ गया है। हिमारी और याचियो भी बहुत सारे दुश्मनों को मार रहे होते हैं। दूर से उसको देखकर यूनो बोलते हैं कितने बेवकूफ है, अपने दुश्मन की बिना काबिलियत को समझे उन पर हमला कर रहे हैं। यूकी सन का सीन दिखाया जाता है जो कि यूकी की सारी बातें सुनकर बोलती है अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है तो हम ओमनी ब्यूरो को खत्म कर देंगे। आओ बोलते हैं जो हम करना चाहेंगे हम वो ही करेंगे, जो हमारे रास्ते में आए हम उन्हें खत्म कर देंगे, क्योंकि सन बोलते हैं इससे तो बहुत सारे लोग घायल हो जाएंगे। आओ बोलते हैं हम लोग भी तो घायल है। टेन का बोलते हैं इसका मतलब है कि हमें तुम लोगों को रोकना होगा। आओ यूकी को बंद करके एक साइड में रख देते और अपने मिडोरी को भी बुला लेते। टेन का सन बोलते हैं उस खून वाले को तुम संभालोगे और इसे मैं संभालूंगी। आओ बोलती है क्या तुम मेरी दुश्मन, तो टेनका बोलती है हाँ मैं अपने बारे में तो बताना भूल ही गई, मैं 6th स्क्वाड की कमांडर हूँ और यूकी की गर्लफ्रेंड हूँ, इसका मतलब आप मेरी होने वाली भाभी हो। आओ बोलती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कोको का सीन दिखाया जाता है, सहारा उस पर हमला करने वाली होती है पर कोको उससे बच जाती है। कोको उसको उठा के दूर फेंकते और कुमा उसको खाने वाला होता है पर चूचू उसको पकड़ लेते और उसको दबाने की कोशिश करते हैं पर उसको दबा ही नहीं पाती क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी होता है और उसको जमीन पे फेंक देती। कोको बोलती है हम लोगों पे हमला करना बेकार है क्योंकि मैं बहुत स्लाइमी हूँ और कुमा बहुत ज्यादा ताकतवर है। हिमारी और याचियो को सीन दिखाया जाता है जिन्होंने बहुत सारे शुकी को मार दिया होता है पर जैसे ही याचियो पीछे मुड़कर देखते हैं यूनो ने हिमारी पे हमला कर दिया होता है। याचियो बोलती है उसे छोड़ो। दुश्मनों का सीन दिखाया जाता है कि शिकोकू नहा रही होती तभी उसके पास एक वाइट लड़की आकर बोलते हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे थे वो भी डीमन डिफेंस फोर्स से फाइट कर रहे हैं। तो शिकोकू बोलती है एक अच्छा प्लान है, हमें वहाँ पे जाकर उन पे हमला कर देना चाहिए। और एपिसोड 10 तो खत्म हो गया, आपसे मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में ने बोलते हैं वो सभी जल्दी से घर पे सुरक्षित वापस आ जाए और आओबा का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि चलो अब इस लड़ाई को शुरू करते हैं। क्यों ये सन यूनिहोन से लड़ाई कर रही होती है और बोलती है कि मेरे को बहुत ज़्यादा शांत महसूस हो रहा है, अपनी टीम को खतरे में डालने के बाद मुझे शांत रहना ही होगा और उस यूनिकॉर्न पे हमला करती है। क्योंकि सन बोलते हैं कि यूकी के बिना मेरी पावर्स कम हो गई है और यूनिहोन तुम आज तक तुमने जितने भी लोगों को मारा है आज मैं तुम्हें उसकी सजा दूंगी। तेनका जो कि ओबो पे हमला कर रही होती है, आवा बोलती है कि मैं जानती थी इसके पास सिर्फ टेलीपोर्टेशन ही नहीं है, अच्छा तो ठीक है मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और वो अपनी स्पीड को बहुत तेज करके टेनका पे हमला करने लगती है। टेनका बोलती है कि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि मैं इसकी पोजीशन का भी पता नहीं लगा पा रही, मुझे अपनी भाभी से यही उम्मीद, मैं एक बड़े रेंज का हमले करने वाली हूँ। पर हमला करने से पहले उस पर हाउबा हमला कर देती है और वो चूक जाती है। टेनका बोलते कि तुम इस जगह को बर्बाद कर रही हो, क्या तुम और तुम्हारे दोस्त यहाँ नहीं रहते। आओ बोलते कि वो लोग तो पहले ही यहाँ से जा चुके हैं और पीचेस खाने लगती है। टेनका बोलते कि ज़्यादा पीचेस खाना भी खतरनाक हो सकता है। आओ बोलते कि इसी खाने से मुझे ताकत मिलती है और वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। आओ बोलते कि मैं तुम्हें हरा दूंगी, खासकर तुम जैसी औरत को जो मेरे भाई के पीछे। और उन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हो जाती है। आओ उस पर बहुत हमले करती है पर टेनका उससे बच जाती है और बच के एक जगह पे खड़ी होती है। फिर वहाँ पे वापस से आओबा हमला कर देती है, टेलीपोर्ट होने लगती है। टेनका आओबा बोलती है कि तुमसे भी भाग ही सकती हो, पहले मैं तुम्हें थकाऊंगी फिर तुम्हें मारूंगी। टेनका बोलती है कि अफसोस कमांडर होने के नाते मैं लगातार 660 बार टेलीपोर्ट कर सकती हूँ। टेनका बोलते हैं मुझे क्योंकि सान के जीतने तक रुकना होगा, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उस पर हमला कर दूंगी। कोको का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलती है तुम मुझे मार नहीं सकती क्योंकि मेरा शरीर स्लाइम का बना है। तो शुशु बोलते कि मैं पीछे नहीं हटूंगी और उसके ऊपर एक पत्थर फेंक के मारती है पर वहाँ पे कोमा आ जाता है और उसको एक चाट लगा देता है। सारा उससे पूछते है क्या तुम ठीक हो, पर शुशु बोलती है हाँ शुक्रिया लेकिन इससे थोड़ा सा दर्द हो रहा है। कोको बोलती है ऐसे पत्थर फेंकने से मुझ पे कोई असर नहीं होगा, पीचेस की वजह से मेरी फिजिकल स्टैमिना और रीजनरेटिव एबिलिटीज बढ़ गई है।
और कुमा भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। सारा भी देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उन्हें एक भी चोट नहीं आई होती। तो शुशु बोलती है मैं तो बस यहाँ पे यूकी को बचाना चाहती हूँ। कोको बोलते हैं वही यूकी ना जिसे हम किडनैप करके लेकर आए थे। तो शुशु बोलती है हाँ। कोको बोलते हैं अच्छा उसे तो मैंने पूरे तरीके से चाट कर ठीक कर दिया था और हमारी कमांडर भी उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तो हार मान लो, अब हमारा अगला टारगेट है तुम्हारी कमांडर, फिर है ओमनी ब्यूरो। हम इतनी तबाही करेंगे कि देश का हर इंसान को हमारे बारे में पता चल जाए। शुशु बोलते हैं कि हमें फॉर्मेशन इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये लोग उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे और सहारा शुशु को हाथ में लेके भागने लगती है। कुमा और कोको भी उनके पीछे आ रहे होते हैं। सहारा शुशु को फेंक के मारते हैं और कुमा शुशु को खा लेता है। शुशु कुमा के पेट में बड़ी हो जाती है और कुमा फट जाता है। कोको के पीएस भी सहारा आ रही होती है। वो बोलते हैं मेरे पे हमला काम नहीं करेगा, तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं स्लाइम की। पर वो देखती है कि सहारा के पास कुमा का दांत है और सहारा उसको वहीं पे ही मार देती है। कोको बोलते है लेकिन कैसे? शुशु से बताते कि तुमने एक प्यार में पड़ी हुई लड़की से पंगा लिया है, जिसका मतलब है कि तुम पहले ही हार गई थी। अब वापस से हिमारी और याचियो को सीन दिखाया जाता है जिसमें कि याचियो गोल्डन आवर का इस्तेमाल करके 5-7 रिवाइंड करके हिमारी को बता देते कि यहाँ पे और भी छुपे हुए हैं। हिमारी बोलते कि पीछे से हमला करना कितनी बुरी बात। उन्होंने देखकर बोलते कि उन्हें कैसे पता चला मेरी सुंदर एबिलिटी हितोरी शिजुका के बारे में, जो मुझे इंसानों की नजर से बचने में मदद करते। क्या वो मुझे देख सकती है? याचियो मन में सोच रही होती है कि वो ह्यूमनॉइड शुकी कहाँ गई और गोल्डन हावर को 5 मिनट फ्रीज करके हिमारी को बचा लेती है। वो हिमारी को बोलते कि तुम्हें मेरे पीछे रहना चाहिए, पर याचियो के पीछे से यूनो हमला कर देती है और बोलती मैं तुम्हें सुंदर मौत दूंगी, पर हिमारी उसे बचा लेती है। हिमारी बोलती कि मैं तुम्हारे चेहरे से ही बता सकती हूँ कि तुम अब तक मुझे बचा रही थी, पर अब मेरी बारी है। छोटी बहन भी बड़ी बहन को बचा सकती है। हिमारी यूनो पे हमला करती है पर यूनो गायब हो जाती है और वो लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। यूनो अकुरो के पास जाकर बोलते कि चिंता मत करो, हमारी बहुत अच्छी जीत होगी, हम इनको हरा देंगे। हिमारी बोलते कि मेरे पास एक प्लान है, एक खास हथियार जिससे मैंने असली लड़ाई के लिए बचा के रखा था। अगर ये प्लान काम कर गया तो वो जरूर बाहर आ जाएगी। याचियो बोलते कि अब दिक्कत ये है कि क्या तुम्हारे पास सच में कुछ ऐसा खास हथियार है? तो हिमारिन बोलते हैं कि हाँ, मैं अब पहले जैसी नहीं रही हूँ, अब मैं बहुत बदल चुकी हूँ। 7 स्क्वाड को ज्वाइन करने के बाद और एग्जीबिशन मैच में लड़ने के बाद मैं ताकतवर हो गई हूँ, तो मुझ पे भरोसा करो। हिमारिन अपने बाल खोल लेते और उसका हर एक बाल बंदूक में बदल जाता है। हिमारिन मन में बोलते कि अगर मैं हर दिशा में हमला करूं तो उसकी पोजीशन पता चल जाएगी और ऐसा ही होता है। उनका प्लान काम कर जाता है। यूनो बाहर आ जाती है और बोलती है तुम ये क्या कर रही हो, इस गुफा में मरना चाहती हो क्या? याचियो बोलते हैं मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है और प्राइम टाइम का इस्तेमाल करके 10 सेकंड पीछे आ जाती है। याचियो हिमारिन को बोलते हैं कि बहुत अच्छे, तुम्हारा प्लान काम कर गया। 44.5 डिग्री में है वो और वो उस पर हमला करके यूनो को गोलियां मारने लगती है। आकुरो उन पे हमला करता है तो याचियो आकुरा को मार देती है। वो लोग फाइनली उनको हरा ही देते हैं। याचियो बोलती है बुरा नहीं है हिमारी, हम घर जाने के बाद मैं तुम्हारा एहसान चुका दूंगी। तो हिमारी बोलते हैं लेकिन अभी हम घर नहीं जा रहे, तुम्हारा शुक्र। यूनो बोलते हैं कि मुझे जल्दी से जाकर आओबा को ढूंढना ही होगा। आओबा का सीन दिखाया जाता है जो कि तेनका पे हमले कर ही रही होती है, पर गलती से वो यूनिहॉर्न पे हमला कर देती है। तेनका बोलते हैं कि जिस मुर्गी का मैं इंतजार कर रही थी वो मुझे मिल गया, अब मैं तुम पे हमला कर सकती हूँ, भागने का कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हारी सारी स्पीड को देख सकती हूँ। और आमिनो मिटोरी का इस्तेमाल करते हैं, पर अचानक से उसके मन में कुछ ख्याल आ जाता है और वो रुक जाते हैं। इस मौके का फायदा उठा के आओबा तेनका पे हमला करते हैं और उसकी सीधी बीम जाके तेनका को लगती है। तेनका बोलते कि लगता है शायद इसके अटैक्स और भी ज्यादा तेज हो गए। आओबा उसके पास आकर बोलते कि लगता है शायद ये मेरी बीम से बच नहीं पाई, जब तुम्हारे पास मौका था तो तुमने मुझ पे हमला क्यों नहीं किया? तो तेनका बोलते हैं कि मुझे लगा अगर मैं तुम्हें मार देती तो युकी इससे उदास हो जाता, मैं भी बहुत हैरान थी कि मैं दुश्मन पे हमला नहीं कर पाए। तो आओबा बोलते हैं कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने युकी के बारे में सोचा, मुझे तुम पसंद आए। तेनका बोलते हैं कि दीदी अब मैं आगे का फ्यूचर देख सकते और उनका फ्यूचर दिखाते जो कि मैं स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा। वहाँ पे लेडी क्योंकि भी आ जाती है और बोलते कि तेनका तुम ठीक तो हो ना? तेनका बोलते कि हाँ, लेकिन अब मैं लड़ नहीं सकता। और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें भागने का एक मौका देती हूँ, लेकिन मैं अपने हमले करना बंद नहीं करूंगी। तो लेडी क्यों किसान बोलते हैं ठीक है, तो हम भी लड़ाई करेंगे। तभी वहाँ पे कोको और नियोन आ जाती है जो कि बोलते कि हम लोग हार गए, हमने बचे हुए शुक्की को चारे की तरह इस्तेमाल करा भागने के लिए। क्यों किसान की भी पूरी टीम आ जाती है और क्यों किसान बोलते कि चलो अब तुम हार मान लो। आओ बोलते कि मजाक मत करो। तभी ऊपर से शिकोकू आ जाती है और बोलते भगवान को हेलो कहो। याची वो बोलते कि मुझे लगा कि तुम भी इन्हीं के साथ हो।
तो शिकोको बोलते कि हमें इन कीड़ों की तरह मत समझो और वो यूनो और कोको को दोनों को ही पकड़ लेती है। आओबा बोलते हैं कि उन्हें छोड़ दो। शिकोको जोरियो को बोलते हैं कि हमला करो और जोरियो हमला करती है, पर आओबा युकी और क्योको-सान को सामने खड़े होकर बचा लेती है। आओबा बोलते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, मैं एक बड़ी बहन हूँ, मैं तुम्हें रोकूंगी। और आओबा उन पे हमला करने के लिए जा रही होती है, पर शिकोको उसके यूनिहॉर्न को सांप से कटवा के आओबा पे ही हमला करवा देता है। आओबा उसे बोलती है तुम्हें क्या हो गया यूनिहॉर्न, तो शिकोको उसे बताती है कि मेरे सांप ने से काट लिया, इसलिए मेरा सांप इसको इसके पहले वाले रूप में लेकर आ गया है और वो उसे बहुत ज़्यादा मारता है। बाद में शिकोको से बोलती है कि आगे बढ़ो, खुद को रोकने की ज़रूरत नहीं है, जितना चाहे उतना नुकसान करो। और वो आओबा को मारने वाला होता है, पर उसको यूकी आके रोक लेता है और बोलता है कि मेरी बहन को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। एपिसोड 11 तो खत्म हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में नहीं बोलते कि उनके साथ कुछ हुआ तो नहीं है ना, वो लोग ठीक तो होंगे ना। उसके बाद क्योको-सान बोलते हैं कि मुझे स्प्रिंग सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा पसंद था, यहाँ तक कि भागते हुए फूलों की खुशबू लेना भी पसंद था। मैं हमेशा सबके साथ रहना चाहती थी, मैंने ऐसा ही सोचा था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। प्रेजेंट में सीन आ जाता है और युकी उस वन यूनिहॉर्न वाले बंदे से लड़ रहा होता है, तो जोरियो बोलते हैं कि अब हमें चलना चाहिए शिकोको। तो शिकोको बोलती है कि मैं यहीं पे रुकना चाहती हूँ, तुम आगे बढ़ो। वो शुकी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैं उसे देखना चाहती हूँ कि आगे क्या होगा। जोरियो बोलती कि ठीक है, तुम जल्दी से वापस आ जाना। युकी उस यूनिहॉर्न को बहुत ज़्यादा मारता और मन में बोलता है कि मुझे ध्यान देना होगा, मैंने ट्रेनिंग सेशन के दौरान ध्यान देना सीख लिया है, और उस यूनिहॉर्न को बहुत ज़्यादा मारता है। मरने के बाद वह यूनिहॉर्न अपना रूप बदल लेता है और एक कीड़े के रूप में आ जाता है। वो उन लोगों पे हमला करता है, तो क्योको-सान बोलते हैं युकी वो आ रहा है। युकी मन में सोच रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, मैं उसे नहीं रोक सकता, और वो यूनिहॉर्न उस पर हमला कर देता है, पर युकी उसको अपने मुंह से पकड़ लेता है। युकी बोलता है कि तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन मैं अपनी ताकत को अपने मुंह में भी डाल सकता हूँ, और क्योको-सान उसका बाकी काम का तमाम कर देती है। क्योको-सान बोलते हैं मैं जानती हूँ तुम गुस्सा हो यूनिहॉर्न, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बुरा है, मुझे तुमसे ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। शिकोको भी ये सब देखकर बोलते कि वाह ये कितना खतरनाक था, मुझे लड़का बहुत ज़्यादा पसंद है। यूनिहॉर्न को भी क्योको-सान मार देते हैं। ये देखकर शिकोको वहाँ से चली जाती है। युकी बोलता है कि वो चली गई। क्योको-सान बोलते कि सबको इकट्ठा करो, और आगे जाकर बोलते कि ये जीत मेरे होम टाउन के नाम। शिकोको मन में सोच रही होती है कि काफ़ी शानदार लड़ाई थी, 7th स्क्वाड की कमांडर भी बहुत ज़्यादा शानदार है, लेकिन उससे अच्छा मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगा, उसने बहुत अच्छी लड़ाई की। मिस टेन का सबको टेलीपोर्ट करके घर पे छोड़कर आ जाती है। युकी अपनी बहन से पूछता है कि बिक्सिस आपको चोट तो नहीं लगी ना। आओबा बोलते हैं कि नहीं, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। वहाँ पे टेन का भी आ जाते, तो युकी बोलता है कि आपको इतनी जल्दी आने की ज़रूरत नहीं थी, आपको आराम करना चाहिए। तो मिस टेन का बोलते कि ये मेरे घर की बात है, मुझे यहाँ पे होना चाहिए। क्योको-सान आओबा को बोलते कि अब तुम क्या करने वाली हो। आओबा बोलती कि देखो अब मैं बगावत तो करूँगी नहीं, क्योंकि मेरे सारे शुक्की मारे जा चुके हैं और कोको और न्यून को भी उन्होंने किडनैप कर लिया, तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्योको-सान बोलते कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, क्योंकि अब तुम बगावत नहीं करने वाली तो हमारे लड़ने की कोई वजह नहीं हो, आखिरकार तुम भी तो मार्टो का शिकार हुई है, देखो मैं तुम्हारे दोस्तों को बचाने में तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। मिस टेन का बोलते कि हाँ मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। क्योको-सान बोलते हम ओमनी बैरो को तुम्हें छूने भी नहीं देंगे, यकीन करो। आओबा मना कर देती है और बोलती है कि मुझे टेनका और क्योको पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा नहीं कर सकती। युकी बोलता है कि आप यहाँ नहीं रह सकती। आओबा बोलती है कि मेरे पास और भी विलेजेस है, मेरे दोस्त वहाँ पहले ही जा चुके हैं, तो मुझे उनकी देखभाल करनी होगी। क्योको-सान बोलते कि सुप्रीम कमांडर यामाशीरो, अगर ओमनी ब्यूरी सच में यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रही है तो हो सकता है कि उनको भी इस बारे में पता होगा। टेनका बोलते कि सुप्रीम कमांडर बहुत ही खतरनाक है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी तो और भी ज़्यादा डरावनी है। लड़ाई के दौरान मैं आओबा पे हमला नहीं कर पाई थी, लेकिन अगर मेरी जगह सुप्रीम कमांडर होती तो वह हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती, वह हमेशा से ऐसी है, चाहे सही हो या फिर गलत हो, तो अभी तुम्हारा छुपे रहने सेफ ऑप्शन है। युकी बोलता है कि तुम मेरी बहन को कब तक छुप के रहना होगा। क्योको-सान बोलते कि मेरे पास एक आसान रास्ता है। अब वो अपने घर पे वापस से आ जाते, तो नेओ आके युकी को बोलते कि मैं आपको कब से इंतज़ार कर रही थी, आप सही हो, शुक्र है भगवान का। तो युकी बोलता है कि तुम्हें परेशान करने के लिए माफ़ करना, मुझे सबको बचाने के लिए मैं आभारी हूँ। क्योको-सान नी को बोलते कि हिमारी और शुशु वो सब कैसे है, तो ने उन्हें बताती कि उन्हें भी ठीक होने में
2-3 दिन लगेंगे। टेनका-सान बोलते कि तो चलो ठीक है, मुझे भी चलना चाहिए, मुझे भी खुद को ठीक करवाना है, मैं हिमारी और बाकी सबका अच्छे से ख्याल रखूँगी। यूकी उनके पास जाता है और बोलता है कि सुनो। टेनका-सान बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जब हम अकेले में हो तो तुम मेरा एहसान चुका सकते हो, बाद में मिलते हैं। अब वो लोग अंदर आ जाते हैं और ने बोलते कि मैं शुशु और हिमारी के कपड़े लेकर जा रही हूँ, तब तक कमांडर आपको नहा लेना चाहिए। तो क्योंकि-सान बोलते कि हाँ मैं नहा लेती हूँ, और यूकी को बोलते कि तुम तब तक ऐसे ही रहो, अगर कोई दुश्मन की भनक लगे तो मुझे तुरंत बता देना। यूकी बैठा होता है तो ने उससे पूछते क्या तुम्हें चोट लगी है? यूकी बोलता है कि नहीं, बस मुझे उन सब की चिंता हो रही है। ने बोलती है कि हमारी डीमन डिफेंस फोर्स की मेडिकल टीम बहुत ज़्यादा कमाल की है, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूकी ये बात सुन के थोड़ा सा खुश हो जाता है और उसे भूख लगने लगती है। तो ने बोलती कि अच्छा यहीं पे रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती है, और यूकी को खाना खिलाकर वहाँ से चली जाती है। क्योएसान आते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारी एबिलिटीज़ हटा देती, तो जाकर नहा लो और शावर ले लेना, जल्दी कर लेना। यूकी नहा लेता है और बेड पर लेटा होता है। वो सोच रहा होता है कि अब क्या होने वाला है। क्योएसान उसके पास आकर बोलते कि लगता है शायद तुम्हारा इनाम मेरे साथ बेड पर सोना है। क्योएसान और यूकी के बीच में थोड़ा सा रोमांटिक सीन होते हैं, तो क्योएसान बोलते कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए, वरना तुम्हारा इनाम खत्म नहीं होगा। तो यूकी बोलता है कि लगता है शायद मैं सो नहीं पाऊंगा। अब क्योएसान उसको सजा दे रही होती है, तो यूकी बोलता है ये किस लिए? क्योएसान बोलते कि तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारी मास्टर मैं हूँ। यूकी बोलता है कि ये तो मुझे पता है। क्योएसान कहती कि फिर तुमने मेरे ऑर्डर को अनदेखा किया और अपनी बहन की बात सुनी। यूकी बोलता है कि अरे मैं तो फंस चुका हूँ, अब मैं इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करूँ। अब यूकी सो जाता है, तो क्योएसान बोलते हैं कसम से अब तुम्हें थोड़ा सा आराम करना चाहिए। शिकोको का सीन दिखाया जाता है, तो रंका उसे बोलता है कि तुम 2 शिकार क्यों लेकर आई हो। शिकोको बोलते कि तुम्हें पता है ना वो खाने के मामले में कितना पिकी है, इसलिए 2 लेकर आई हो। रंका बोलते हाँ ठीक कह रही हो तुम, लेकिन उसे बड़े होने के लिए खाने की ज़रूरत है। जोरियो बोलते कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। शिकोको बोलते कि हाँ हमारी टीम में एक और नया मेंबर आने वाला है। यूकी का सीन दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि सबकी वापसी को सेलिब्रेट करने के लिए और मेरी तरफ से शुक्रिया है, आज का खाना है। तो मिस टेनका बोलते कि अरे वाह खाना तो बहुत अच्छा दिख रहा है। सहारा भी बोलते कि हाँ ये तो बहुत स्वादिष्ट है। यूकी बोलता है कि बचे हुए ब्रोथ से हम रामेन भी बना सकते हैं। तो हिमारिन बोलते कि मैं भी खाऊंगी। याचियो बोलते कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी सिंपल चीज़ भी खा सकती हो। हिमारिन बोलते कि अगर तुम्हें नहीं खाना तो तुम मत खाना। याचियो बोलते कि नहीं नहीं, बड़ी बहन होने के नाते तुम्हारे टेस्ट की जानकारी रखना मेरा फ़र्ज़ है, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। सहारा याचियो को बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम्हें तो ऐसी चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने बहुत बार देखा है कि तुम चुप चुप कर स्नैक्स खाती हो। क्योएसान यूकी को बोलते कि इस बार की स्टार तो तुम ही हो, तो तुम्हें कोई स्पीच देनी चाहिए। यूकी बोलता है कि मुझे बचाने के लिए तुम सबका शुक्रिया। तभी वहाँ पे शुशु आ जाती है और बोलती है चीयर्स। अब दोनों बैठकर बात कर रहे होते तेनका और क्योएसान। तो तेनका बोलते है क्या तुमने सोचा मुझे यूकी को देने के बारे में? तो तेनका-सान बोलती है कि तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो। तेनका बोलती है अरे एक दिन के लिए भी चलेगा। तो क्योएसान बोलते कि नहीं वो मेरा। हिमारिन और शुशु यूकी को बोलते कि जब हम हॉस्पिटल में तो हम तुम्हें ये बोलना भूल गए, तुम्हारा घर में स्वागत है। अब यूकी रात को बैठकर एक पिन को देखकर सोच रहा होता है, और थोड़ा पास में दिखाया जाता है वही गुफा वाला सीन, जहाँ पे क्योएसान बोलते कि जब मैं डीमन डिफेंस फोर्स की सुप्रीम कमांडर बन जाऊंगी तो मैं कुछ पॉलिसीज़ को बदल दूंगी। और वो बोलते कि ये तो बहुत अच्छी बात होगी, उससे फिर हम चैन की सांस ले पाएंगे। तभी गुफा टूटने लगती है, तो क्योएसान बोलते कि हमें जल्दी बाहर निकलना होगा, गुफा टूट रही है। यूकी बोलता है कि बड़ी दीदी आओ चलो साथ में बाहर निकलते। आओ भाई यूकी को एक पिन देते हैं और बोलते कि तुम इसे मेरे लिए ठीक कर देना, और वहाँ से जा रही होती है। यूकी बोलता है कि बड़ी बहन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको ठीक करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूँगा। और वापस से सीन प्रेजेंट में आ जाता है। यूकी बोलता है कि पहले मेरे लड़ने की वजह थी कि मैं एक हीरो बनना चाहता, लेकिन अब मेरे लड़ने की वजह है कि मैं अपनी बड़ी बहन को ठीक करना चाहता हूँ। और सुबह का सीन दिखाया जाता है। टेनका-सान यूकी को बोलते कि उठ गए तुम। यूकी बोलता है कि आप मेरे कमरे में क्या कर रही हो? टेनका-सान बोलते कि मैं तो बस तुम्हें सोते हुए देख रही थी, तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तभी वहाँ पे क्योएसान आ जाती है और बोलते कि यूकी तुम और कितनी देर सोने वाले? क्योएसान बोलते कि टेनका तुम इतने दिन से काम नहीं कर रही, तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पेपर वर्क नहीं है? तो टेनका बोलते कि हाँ तुमने सही कहा, तो बाद में मिलते हैं। यूकी टेनका-सान वहाँ से चली जाती है। तो यूकी बोलता है कि वो तो बस मुझे हेलो करने के लिए आई थी। क्योएसान बोलते ये लगता है तुम्हें ठीक से समझाना पड़ेगा कि तुम्हारी असली मास्टर कौन है। हिमारी यूकी को बोलते कि मैंने तुम्हें अभी बुलाया है, तो तुम इतने थके हुए क्यों लग
लग रहे हो। तो यूकी बोलता है कि क्योंकि सान मुझे कुछ ज्यादा ही ट्रेनिंग दे रही। हिमारिन बोलते कि मुझे कमांडर से यही उम्मीद है। यूकी बोलता है कि तो बताओ तुम मुझसे क्या बात करना चाहती थी। हिमारी बोलते कि मैं अपनी ट्रेनिंग और ज्यादा अच्छे से करना चाहती हूँ क्योंकि मैं ताकतवर बनना चाहती हूँ, इसलिए मेरी ट्रेनिंग करने में मदद कर। दूर से ने शूशु भी देख रही होती है और बोलते कि अभी सही समय नहीं आया है, जैसे मैंने हॉस्पिटल में सीखा था मैं भी अपने प्यार में गिरा कर ही रहूंगी। तो वहाँ पे ने आ जाती है और बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी ने बोलते कि यहाँ पे आसपास एक गेट खुला है, बहुत सारे शुक्के आपस में इकट्ठे। तो क्योंकि बोलते कि चलो उनको जाके मारे। क्योंकि बोलते कि मैं ऐसे ही बनूंगी सुप्रीम कमांडर, और युकी बोलता है कि मैं ऐसे ही बनूंगा एक हीरो। और एपिसोड 12 तो खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।